राम राम जी। कैसे हैं आप हाँ, म्यूट है जी। बस एकदम ठीक हो राम। कैसे आप कैसे हो? ये अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है आपकी। बराबर। अरे जी, सॉरी मैं आपसे बात ही नहीं कर पाया। मेरी ना एक्चुअली टाइमिंग की ना रिवर्स काउंटिंग चल रही है सारी। फिर बाद में वीडियो वैसे कोई भी बात नहीं, मैसेज छोड़ दिया था। वो मैंने पढ़ा। एक्चुअली हुआ ये कि हमारे ना मतलब एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो मतलब उन्होंने कई 56 भोग रखा हुआ था हनुमान जी का। तो वहां पे पहुंचे तो वहां 5 एक घंटे 6 घंटे वहां लग गए, क्योंकि मैं कहीं भी ऐसी चीज हो तो इमीडिएट पहुंच ही जाता हूँ। और उससे एक दिन पहले जो थे हमारे साले साहब के यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी उन्होंने। तो दोपहर को वो कुछ कर रहे थे प्रोग्राम, उसके बाद रात का डिनर विनर था, तो पूरा दिन वहां लग गया। तो मतलब मैं पीछे 2 3 दिन से बिल्कुल पैक चल रहा हूँ। तो कल बात करता हूँ, मेरे को आपसे बात करनी थी, बहुत जरूरी थी। मैंने कहा थोड़ा सा ऐसा टाइम मिल जाए जब मैं रिलैक्स होकर बात कर पाऊँ, समझ पाऊँ आपकी बात। कल करता हूँ सर आपको फोन। पक्का जी। चलिए, किसी के क्वेश्चन हो तब तक कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस किसी के हो तो डिस्कस कर लेते हैं, अगर और से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं। सबकी वीडियो ऑफ है। ये तो सर आजकल पेड क्लासेस में भी वीडियो ऑफ रहती है। हाँ जी। आजकल पेड में भी लोग वीडियो ऑफ रखते हैं। आपकी आवाज कट गई अजय जी। आप पेड क्या करें, पेड? मैं कह रहा हूँ बहुत सारी जो पेड क्लासेस होती है ना, वहां भी वीडियो ऑफ रहती अच्छा, वो जो आजकल आई है 99 रुपीज 199 ऐसे करके आ रही है। है। और सब में सर महंगी क्लासों में भी दस अच्छा। दस हजार की क्लासों से भी वीडियो ऑफ है। मेरी अभी वाली क्लास थी, उसमें से 8 10 लोग जो थे वो परमानेंट ही वीडियो ऑफ रखते थे। तो मुझे समझ में आता है कि रात का वक्त है, और आदमी। मैं तो कोई क्लास लेता हूँ तो पहले ही कह देता हूँ, अगर वीडियो ऑफ हुआ 5 मिनट से ज्यादा तो क्लास आप आउट हो जाओ। क्या पढ़ा रहे हो सर? मैं तो सर हमको ही पढ़ाते हैं। हाँ मेरा जी। सब्जेक्ट भी वही आपके वाला है। और स्टीयरिंग। और केमिस्ट्री। अच्छा, तो सर कभी तो और लिंक। एक्चुअली वो है ना हाथों से फोटो वाला। कभी आप कोई छो आपको बुला लेंगे सर, आपको आप आइए। हाँ जी। तो ऑरा हीलिंग सिखाता हूँ, ऑरा हीलिंग बेसिकली, नॉट ऑरा हीलिंग। अच्छा, हाँ, आप तो हीलिंग के एक्सपर्ट हो, आपके ऑरा पास हीलिंग सारी और हीलिंग की है। बस और हीलिंग के तो क्वेश्चन। सारी डिवाइस है मेरे पास। तो सारी डिवाइस है हमारे पास। चलो, तो नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आज का टॉपिक जो है वो वास्तु के अंदर जो है हम एलरॉड या ओरा स्कैनर का कैसे यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास एलरॉड होगी या ओरा स्कैनर होगा। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम वास्तु में इसका यूज कर सकते हैं। और बेसिकली वास्तु बहुत सारी तरीके से, वास्तु मैंने देखा बहुत ना, जैसे टाइम बीत रहा है चेंजेस आती जा रही है बहुत सारी चीजों के अंदर। जैसे वास्तु जो है बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिखा रहे हैं। रेमेडीज भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की है। जैसे कोई पिरामिड से करता है रेमेडी, कोई स्ट्रिप से करता है, मेटल स्ट्रिप्स या एलिमेंट जो भी होते हैं मेटल स्ट्रिप से। और कोई कलर से करता है, कोई अरोमा ऑयल से करता है।
तो डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं, कोई मंत्रों से करता है वैदिक तरीके से। तो बहुत सारे तरीकों से वास्तु का निवारण किया जाता है। तो आप लोगों में से जो लोग वास्तु कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैं आज एक ऐसे उपाय के बारे में भी बताऊंगा जो पावरफुल उपाय है, और वो क्यों है वो भी बता दूंगा। और डाउजिंग टूल से हम जब स्कैनिंग करते हैं तो उसका फायदा क्या है। मान लीजिए कि किसी पर्सन कोई बोले कि मुझे 10 साल हो गए स्कैनिंग करते हुए, मतलब सॉरी वास्तु करते हुए। तो अच्छा अमित जी नमस्कार। तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अगर कोई इस तरीके से बोलता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ वास्तु के अंदर, तो नेचुरली अभ्यास जिसका ज्यादा रहेगा, जिसका प्रैक्टिस जितनी होगी वास्तु के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर, वो उतना एक्सपर्ट होता चला जाता है। उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, उसको दिशाएं देख के, प्रॉब्लम देख के दिशाओं के बारे में पता चल जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम चल रही है तो ये दिशा इनकी प्रॉब्लम, मतलब ये दिशा इनकी खराब होगी। तो यही होता है सब एक्सपीरियंस का काम। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि वास्तु कंसल्टेंट, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट जो है वो किसी ना किसी डाउजिंग टूल का यूज कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं। अब जो मैं बताने वाला हूं उसको आप उस एंगल से देखना शुरू करना। माँ वास्तु में भी डाउजिंग टूल का जिक्र किया गया। माँ वास्तु के कजन ने, उनका भी डाउजिंग टूल यूज करते हैं, वो भी और स्कैनर यूज करते हैं। पंकित गोयल जी भी डाउजिंग टूल यूज करते हैं, और पंकज जी भी डाउजिंग टूल की बात करते हैं। और बहुत सारे ऐसे वास्तु कंसल्टेंट हैं जो डाउजिंग टूल की बात करते हैं, सिर्फ दो दो एक लोगों को छोड़कर। तो वो लोग भी वो हैं जिनको डाउजिंग टूल चलाना नहीं आया, या उनसे चला नहीं, क्योंकि ऑरा किसी का नेगेटिव होता है तो उनसे एनर्जी वाली चीजें चलती नहीं है। और जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव बातें बहुत करता है, वो हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करेगा। तो यहीं से पता लग जाता है कि पर्सन नेगेटिव है। तो किसी चीज को समझना और उसको समझ के फिर उसके बाद उस पर अमल करना, ये सब चीजें जो है ना, ये हर साइंस सिखाती है। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी सीखने जाओ तो 10-15 दिन, महीने, 2 महीने में नहीं सीख सकते, 3 महीने, 6 महीने में भी नहीं सीख सकते। उसी तरीके से वास्तु जो एक्सपर्ट लोग होंगे उनको देखना, या तो उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस होगा, या उन्होंने बहुत जगह से कोर्सेज किए होंगे और ये समझने की कोशिश की होगी कि हर आदमी वास्तु किस तरीके से सिखा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखने को मिलता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वास्तु की, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं एल रॉड की, या फिर हम ऑरा स्कैनर की। एल रॉड आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके की एल रॉड होती है। इसको चाहो तो आप ऐसा हैंडल ना भी हो तो मोटी तार को, ब्रास की तार को मोड़ सकते हो आप ऐसे, या कॉपर की तार को मोड़ सकते हो, उसकी भी आप एल रॉड बना सकते हो। लेकिन क्या है ना, टाइम थोड़ा सा बीत रहा है, हाथ में भी अच्छी डिवाइस होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो अभी क्या है कि एक तो ये डाउजिंग टूल है, उसके बाद ये एक ऑरा स्कैनर है, ये भी एक डाउजिंग टूल है। पहले आपको छोटा सा एक इसके बारे में बता देता हूँ। ये डाउजिंग टूल है जो एनर्जी को स्कैन करती है। ये भी डाउजिंग टूल है जो एनर्जी को स्कैन करता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या है, लोगों को नॉलेज नहीं है। एटलीस्ट पता हो तो वो बहुत जरूरी है, नॉलेज होना, कि चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। ये ऐसा इसमें क्या है कि ये किसी को स्कैन कर सकता है, किसी के घर को स्कैन कर लेता है, किसी पर्सन को स्कैन कर लेता है, ऐसा इसमें है क्या। तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो है एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, एक चिप दे रखी है और एक सर्किट है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक चिप है, एक सर्किट है, एक ट्रांसफार्मर है, और एक रिसीवर दिया हुआ है, एक रिसीवर है। तो ये क्या करता है, ये कोई भी पर्सन जो है ना, जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो आईआर की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी होती है। इस वक्त जो हम बैठे हैं, हमारी बॉडी के ऊपर जो है आईआर की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे कहते हैं इंफ्रारेड। अगर ये माइनस इंफ्रारेड हो जाती है, माइनस आईआर हो जाती है, तो नेगेटिव हो जाती है। और आईआर की फ्रीक्वेंसी हमारे साथ में है ही है ऊपर। तो ये मशीन क्या करती है,
ये मशीन से जब हम किसी को स्कैन करते हैं तो ये उस आईआर को यानी कि इंफ्रारेड को रिसीव करती है, उसको रिसीव करती है उस फ्रीक्वेंसी को, और ट्रांसफार्मर की मदद से उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में जब स्कैन कर मतलब कन्वर्ट कर देती है, तब ये मशीन स्कैन कर पाती है। अब उसके पीछे रीजन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का, कि अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी बॉडी, इसके जो चक्रास होते हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे रूट चक्रा है, यहाँ की रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, जिसे मूलाधार चक्रा बोलते हैं। उसके बाद नाभि से 2 इंच नीचे जो है वो सैक्रल चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। उसी तरीके से हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र है, पेट से रिलेटेड इशू वहीं के हैं सारे। उसके बाद एक हार्ट चक्र है, उसके बाद एक थ्रोट चक्र है, यहाँ पे जो ईएनटी और थायराइड का इशू होता है। यहाँ थर्ड आई चक्र है जो इंट्यूशन इमेजिनेशन का चक्र है, ये ऊपर सबसे ऊपर क्राउन चक्र है। तो ये जितने भी चक्रास हैं ये हमारी बॉडी को या तो हेल्थ इश्यूज देते हैं अगर ब्लॉक हो जाते हैं या इनमें प्रॉब्लम आती है। अगर कोई भी चक्रा खराब हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है या ओवर एक्टिव हो रहा है, तो हमें हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। 2 चीजें पकड़ना, जब चक्रास में दिक्कत आती है तो हेल्थ इश्यूज आते हैं। दूसरा क्या आता है, दूसरा होता है फीलिंग्स, टच, स्मेल, इन चीजों का लॉस होना शुरू होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको कि रूट चक्रा जो है अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो फाइनेंशियल लॉस शुरू हो जाते हैं उस पर्सन को। अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक है तो फाइनेंशियल लॉस और लाइफ में अनसर्टेनिटी रहेगी, सर्वाइवल रहेगी, स्ट्रगल रहेगी। उसी तरीके से हर चक्र कुछ कहता है। सेक्सुअल चक्र है वो सेक्सुअल पार्ट्स का चक्र है, खुशी का चक्र है, उसमें इंजॉय है। इसी तरीके से हार्ट चक्र जो है वो फेथ का चक्र है, कॉन्फिडेंस का चक्र है, लव का चक्र है। हम लोगों से प्यार ही नहीं कर पाएंगे, हम लोगों पे फेथ नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं बन पाएगा। तो जिस आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं, वो जीरो हो गया ना, व्यापार में भी, बिजनेस, जॉब में भी, रिलेशनशिप में भी। वो फेथ ही नहीं कर पा रहा, वो अपने बीवी बच्चों पे फेथ नहीं कर रहा, अपने हस्बैंड पे फेथ नहीं हो पा रहा। तो उसी तरीके से ये जो ये थर्ड आई चक्र है इंट्यूशन और इमेजिनेशन का। हम सारी जिंदगी हर पल कुछ ना कुछ इंट्यूशन और इमेजिनेशन करते ही रहते हैं। व्यापार में भी करते हैं, रिलेशनशिप में भी करते हैं, समझ काम करती है ना हमारी। तो अगर ये चक्र डिस्टर्ब हो गया तो ये भी डिस्टर्ब है। उसी तरीके से क्राउन चक्र है जो ऊपर से एनर्जीज लेता है और पूरी बॉडी को एनर्जीज देता है, इसे ओम का चक्र भी बोलते हैं। तो हर चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चक्रास में दिक्कत आती है तो मेन दिक्कत क्या आती है वो समझना, कि इन चक्रास में दिक्कत आई तो एनर्जी का फ्लो रुक गया। और अगर एनर्जी का फ्लो ब्लॉक हो रहा है ना, ब्लॉक हो रहा है, मान लीजिए एक स्पीड है किसी चीज की, एक साइकिल का पहिया जो है फ्री होकर जैसे चल रहा है, तो आपकी साइकिल बड़ी स्मूथ चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है। अब अगर उसके अंदर ब्रेक, उसकी ऑटोमेटिकली ब्रेक जो है वो उसके पहिए पे अटैच होकर उसको ग्रिप बना रही है, आप लगा नहीं रहे, लेकिन वो उसकी स्पीड को रोक रही है। तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है साइकिल चलाने के लिए, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, बहुत प्रेशर से आप पैडल मारते हो तब जाके पहिया घूमता है। क्यों? कहीं वो जाम अटक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी है, इसमें जब ऊर्जा का चक्र ऐसे चलता है, ऊर्जा का पहिया, एनर्जी का पहिया ऐसे चलता है, तो जब भी जिस चक्र में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, ऊर्जा का फ्लो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो ब्रेन को पावर नहीं जाएगी, और जहां ब्रेन को पावर नहीं गई वहां खत्म, जीरो हो गई। तो जिन भी लोगों का ऑरा नेगेटिव है उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। और ऑरा इतना इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या करता है, ये उस ऑरा को रीड करता है, तो ऐसी ऐसी चीजें बता देगा जो आंखों से नहीं दिखती। जब आंखों से ही नहीं दिखती तो कैसे पता करोगे? डॉक्टर भी सीटी स्कैन कराता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, एक्सरे कराता है, तब जाके उसे पता चलता है। उसी तरीके से हमारे पास भी ये डिवाइस है जिससे हम जो चीज दिखती नहीं है, जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही, सोच में ही नहीं है, पता ही नहीं है, ना दिखती है ना समझ में आ रही है, उन चीजों को ये फाइंड आउट कर लेता है। वो क्या चीजें हो सकती हैं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बिना डेट ऑफ बर्थ के आपके ग्रहों के बारे में बताना, बिना डेट ऑफ बर्थ के आपके ग्रह बता देगा कि कौन से ग्रह आपके
आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं और कौन से नेगेटिव दे रहे हैं, यानी कि कौन से फेवरेबल है और कौन से अनफेवरेबल है, आपके चक्रास को रीड कर देगा। बच्चों को या बड़े लोगों को ये बता देगा, बच्चों को बता देगा कि उनको कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम सूट करनी चाहिए, कौन से कॉमर्स में, साइंस में कौन से उनके ऑरा को सूट करता है, सब्जेक्ट या स्ट्रीम कौन सी है। बड़ों को ये बता देगा उनको किस बिजनेस में लॉस होने वाला है, किसमें उनको फायदा होगा। और इसका प्रयोग वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, मैं अभी जो 3 दिन का एक सेशन लेके आ रहा हूँ, मैं 3, 4, 5 उसमें न्यूमरोलॉजी में बताऊंगा इसका यूज कैसे होता है, वास्तु में बताऊंगा, और एक जियोपैथी पे बताऊंगा। 3 टॉपिक पे बताऊंगा इसका यूज कैसे होता है। बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी चक्रा, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी। आज आपको एक बात बताता हूँ, उसको आपको बड़े ध्यान से समझना कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास। वो कंसल्टेंट कौन हो सकता है, वो कंसल्टेंट कौन हो सकता है, वो या तो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, हमारे जो ग्रह देख के हमें ठीक कर सके कि आपके ग्रह ठीक चल रहे हैं, खराब है। या वास्तु कंसल्टेंट हो सकता है जो हमारे घर की एलिमेंट को चेक कर ले कि पांचों जो तत्व है वो बैलेंस है या नहीं है, जहां दिक्कत है उसकी रेमेडी कर दे। अगर कोई रेकी वाला आएगा, वो कहेगा आपके चक्रास में दिक्कत आ रही है भाई साहब, इसलिए आपकी ऊर्जा ही नहीं बन पा रही है, आप करोगे क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो उस एंगल से ठीक करेगा। न्यूमरोलॉजी वाला कहेगा आपके अंक शास्त्र, आपके नाम के अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर मिसिंग है, तो वो नंबर अगर आपको दे दिए जाए तो आपके वो नंबर की फ्रीक्वेंसी आपके साथ जुड़ जाएगी, तो आपको फायदा हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कलर थेरेपी, मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, किसी ने कुछ कर करा दिया हो, ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, कितनी सुनने में कैसा लगता है ब्लैक मैजिक। उसके उपाय के लिए लोग बाबा ओझा तांत्रिकों के पास जाते हैं। इस मशीन से पता चल जाता है कि आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है या तंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, कौन सी विद्या से किया गया, पता चल जाता है इससे। जमीन के अंदर कोई हड्डी दबी हो, ताबीज दबी हो, जो देख नहीं सकते 2, 4, 10, 15 फुट दूर तक, वो इससे पता चल जाती है। जियोपैथिक स्ट्रेस, आज 70 से 80% लोग कैंसर के पेशेंट बने हुए हैं। एक ऐसी जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन जो सर के पीछे से जाए तो ब्रेन हेमरेज, यहाँ से जाए तो हार्ट अटैक, हार्ट फेल, यहाँ से जाए किडनी, लीवर, पूरी बॉडी से जाए तो पूरी बॉडी डैमेज। तो ऐसी लाइन कहाँ है, कैसे है, नहीं दिख रही, नहीं समझ में आ रहा, किसी को पता ही नहीं है, उसको भी ये डिवाइस पता कर लेती है। तो ये डिवाइस ऑल इन वन है। मैं जब इसका कोर्स कराता हूँ तो उसमें इस डिवाइस से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के 7 चक्रा, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, बच्चों को कैसे स्कैन करना है, उनको सब्जेक्ट और ये सब कैसे बताना है, बड़ों को कौन सा बिजनेस सूट करेगा, किसमें लॉस होगा, आपकी ईस्ट कौन से हैं, है ना, किस तरीके से मैचिंग करनी है आपके पार्टनर्स की, आपके हस्बैंड वाइफ जो मतलब अभी लड़का लड़की की शादी के लिए कर रहे हैं, या संतान योग देखना है, या कोई बिजनेस कंपनी का नाम रखना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के अंदर इसका यूज होता है। ये ऑल इन वन डिवाइस है। अब वास्तु कंसल्टेंट इसका क्या यूज करेगा। वास्तु के अंदर आपने एक वर्ड सुन रहे होगे आजकल, एनर्जी वास्तु। अब जरा ध्यान देना, अगर नहीं सुना होगा तो, एनर्जी वास्तु। एनर्जी वास्तु का क्या मतलब, ओरा वास्तु कह देते हैं कई लोग, क्योंकि ओरा जो है वो एनर्जी है, उसको इंग्लिश में एनर्जी भी बोलते हैं, आभा मंडल भी बोलते हैं। तो कई लोग एनर्जी वास्तु बोलते हैं, कई लोग ओरा वास्तु बोलते हैं, कई लोग आभा मंडल वास्तु भी बोल देते हैं। तो एनर्जी वास्तु है क्या। आप एक चीज समझिएगा लॉजिक के पीछे, कि जब कोई वास्तु कंसल्टेंट किसी के घर में जाता है तो वहां पे उस जोन की, उस, जैसे वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, अर्थ और स्पेस एलिमेंट है, या तो 5 एलिमेंट या जोन, भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, या फिर ब्रह्मस्थान और 45 देवता। तो जब ये वास्तु किया जाता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि ये एरिया कटा हुआ है, वो एक ग्रिड बनाता है, ग्रिडिंग, और उसके अंदर वो देखा जाता है। गूगल अर्थ प्रो से कर लेते हैं लोग, कई लोग फिजिकली जाके चेक करते हैं, अरे आपका तो नॉर्थ कटा हुआ है, तो आपको तो ये बेनिफिट नहीं आ रहे यहाँ से, आपका साउथ ईस्ट कटा हुआ है, ये बेनिफिट है, अरे आपकी किचन गलत जगह, आपका टॉयलेट यहाँ आ रहा है, आपका ये चीज गलत है। तो ये वास्तु कंसल्टेंट जाके स्टडी करता है, और जब स्टडी करता है तब उसके हिसाब से वो देखता है कि इसमें क्या क्या उपाय डाले जाएं, क्या क्या उपाय इनको दिया जाए। तो पहले क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि क्या सभी वास्तु कंसल्टेंट ये कर पाते हैं।
जो बहुत क्वालिफाइड है, पुराने वास्तु कंसल्टेंट है, मैं समझ गया कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। वो देखते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस इतने सालों का है, या उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उनके हिसाब से जो चीजें पकड़ में आ रही हैं, क्या 10 दिन का, 5 दिन का, 20 दिन का, महीने, 2 महीने, 4 महीने का कोर्स करके कोई वास्तु कंसल्टेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। कॉपी पेस्ट चल रहा है, कॉपी पेस्ट। सुनने में, कहने में मुझे बुरा लगता है, लेकिन एक्चुअल चल रहा है। अगर ये गलत है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो ऑकल्ट साइंस के अंदर 95 to 97% लोग क्यों सरवाइव कर रहे हैं? 5-5 तरीके की विद्याएं सीखने के बाद भी उनके पास में क्यों नहीं है पैसा? क्यों उनके पास बिजनेस नहीं है? क्यों उनकी मार्केट में नेम और फेम नहीं है? क्यों 1-2%, 3% लोग ही मार्केट के अंदर कैप्चर किए होंगे पूरे वास्तु को, या और जो साइंस है, बाकी लोगों ने सीख लिया लेकिन काम नहीं है। तो उसका रीजन भी है ना। अगर किसी को बिठा के डिबेट कराई जाए किसी चीज के ऊपर, तो वो नहीं करना चाहेगा। जो नॉर्मल में है कि हाँ जी मेरे को 2 साल से वास्तु कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं क्या, क्योंकि हर साइंस जो है ना, वो 2-4 महीने, साल 2 साल में नहीं आती। वो सीखनी पड़ती है, और लगातार सीखनी पड़ती है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो एनर्जी वास्तु क्या कहती है? एनर्जी वास्तु क्या कहता है? एनर्जी वास्तु कहता है, अब देखो, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट मैंने शुरुआत में बताया कि उनके हाथ में अगर आप देखोगे तो क्या क्या मिलेगा, वो बताता हूँ। उनके हाथ में मिलेगा डाउजिंग टूल, ये एक डिवाइस ये मिलेगी, इसे बोलते हैं पेंडुलम। ये डिवाइस ये मिलेगी आपको, इसे बोलते हैं एल रॉड। एक डिवाइस ये मिलेगी जिसे बोलते हैं लेकर एंटीना। ये लेकर एंटीना है, इसके थ्रू भी स्कैनिंग होती है, मतलब ऊर्जा नापी जाती है। अभी मजेदारी वाली बात बताऊंगा कि क्या होने वाला है, इसके थ्रू भी ऊर्जा नापी जाती है। एक डिवाइस ये आ गई जिसे हम ओरा स्कैनर बोलते हैं, फिर अब एक डिवाइस हो रहा है जिसे बोलते हैं डिजिटल ओरा स्कैनर, वो 5वीं और आ गई। तो ये क्या है? ये सारी की सारी एनर्जी को स्कैन करती है, डाउजिंग टूल है ये सारे। अब एक सज्जन जो है, वो मैंने देखा फेसबुक पे बोलते नजर आए कि अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं या हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मतलब स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो इसको यूज करो, हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो ओरा स्कैनर यूज करो। मेरे को बड़ी शर्म सी आई कि यार दोनों ही डाउजिंग टूल है, और एक को तुम गलत बता रहे हो, एक को सही बता रहे हो। इसका मतलब जो आपको आता है वो आप उसको सही बता रहे हो, तो कितना मिसगाइड हो रहा है। मतलब मैं इस चीज को देखता हूँ मार्केट में कि कितना मिसगाइड हो रहा है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, ये डाउजिंग टूल जो है, मैं इससे पूछता हूँ, ये आपने देखा भी होगा, मैं इससे पूछता हूँ ईस्ट दिशा कहां पर है? कोई जवाब नहीं देगा, ये तो पकड़ के कोई जवाब नहीं देगा। वेस्ट दिशा कहां पर है? कोई जवाब नहीं देगा। नॉर्थ का है, साउथ का है, दिशाएं, दिशा बताओ। जियोपैथिक किस दिशा की तरफ है? नहीं बता रहा। हाँ, उस पॉइंट पे जाके वहां की ऊर्जा चेक करना हो तो बता देगा। वहां की अगर ऊर्जा चेक करना हो तो ये डिवाइस बता देगी कितनी ऊर्जा है। यहाँ पे स्केल मीटर है, ये रहा, स्केलिंग करनी पड़ती है और बता देता है ये। तो डाउजिंग टूल तो काम का है ना, ये तो बहुत प्रीशियस है, इसको लोग यूज कर रहे हैं। तो ये कहना कि ये गलत और ये सही, ये तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जितने बता रहा हूँ ये सारे डाउजिंग टूल है, ये ऊर्जा को स्कैन करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अभी, चलो ऑरा स्कैनर को तो हम छोड़ ही देते हैं जिनके बारे में उन्होंने बोला, लेकिन अगर मैं इसको ये बोलता हूँ कि ईस्ट दिशा कहां पर है, वेस्ट दिशा कहां पर है, साउथ दिशा दिशा कहां पर है, और नॉर्थ दिशा कहां पर है, इसने चारों दिशाएं बता दी। अब मैं कह रहा हूं साउथ का है। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा, साउथ दिशा यहां पर है और ईस्ट दिशा कहां है? देखिए, इसने ईस्ट दिशा ये बताई है। तो साउथ और ईस्ट दिशा के बीच में एक दिशा आती है जिसे बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो अगर मैं इसे कहता हूं कि साउथ ईस्ट दिशा कहां पर है, वो बताइए। ये देखिए, साउथ ईस्ट दिशा। फिर गौर करिएगा, साउथ दिशा कहां है? ये रही। साउथ ईस्ट का है, ये रही। और ईस्ट का है, ये रही।
फिर यहीं से पूछ लूंगा अगर नॉर्थ का है, ये अटक गया, देखो अभी अटकी हुई है, एक नॉर्थ का है, ये देखो ये आ गया मेरे पास नॉर्थ। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कितनी जल्दी इसने दिशा बताई है। इसका कमांड कैसे करना है, मान लीजिए हम इसको पकड़ते हैं, सबसे पहले इसको पकड़ने का तरीका क्या है, इस तरीके से अगर पकड़ेंगे स्ट्रेट तो ये 90 डिग्री पे है, यहाँ पे बेरिंग्स लगे हुए हैं, तो ये अपने आप मूव करेगा ऐसे, ये देखो मूव कर रहा है। तो हमें ऐसे पकड़ना ही नहीं है, हमें इसे 85 डिग्री पे पकड़ना है। आगे वाला हिस्सा जो है उसको हम नीचे की तरफ कर देंगे ऐसे। तो हम दोनों की दोनों रॉड को ऊपर करने की बजाय थोड़ा सा नीचे ऐसे कर देंगे, आगे की तरफ से झुका देंगे, ताकि ये अपने आप ना घूमे। अब ये नहीं घूमेगी, मैं हाथ हिला रहा हूँ देखो, ये देखो, और लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये अपने आप घूमने लगी, देखो, क्योंकि मेरे हाथों की वाइब्रेशन भी है। तो 90 डिग्री पे नहीं रखना, 85 डिग्री पे रखना है इस तरीके से। अब 85 डिग्री पे रख के जब आप इससे कमांड करेंगे कि मेरे घर के प्रॉपर ईस्ट में ले जाइए, अब यहाँ पे चीज समझिएगा, जब भी कोई वास्तु कंसल्टेंट किसी घर में जाके उसके एरिया को स्पेसिफिकली चेक करता है, तो उसको क्या क्या जरूरत पड़ती है, उसको पड़ती है मोबाइल की, जिसके अंदर कंपास डाल के उसके बाद घर का ब्रह्म स्थान ढूंढता है, ब्रह्म स्थान ढूंढ के और उसके बाद वो कंपास से दिशाएं चेक करता है। लेकिन मोबाइल फेल हो जाता है एक जगह, इसमें मैग्नेटिक सिस्टम दे रखा है। तो जिस भी दीवार में अंदर कहीं भी सरिया डला होगा, लोहा डला होगा, तो ये मैग्नेटिक पावर जो है ना, इसकी वजह से वो आपको दिशाएं गलत बताने लग जाए। तो इसीलिए इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मिलिट्री कंपास। आप मिलिट्री कंपास यूज कर सकते हो, वो आपको दिशाएं सही बताएगा। बहुत सस्ता आता है, 500-600 रुपए 700 रुपए मिल जाना चाहिए ऑनलाइन, तो आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन अब एक स्टोरी सुनाता हूं आपको उस काम के हिसाब से। एक वास्तु कंसल्टेंट एक आदमी के घर गया। अब उस पर्सन का फ्लैट बना हुआ है 3 बेडरूम का, या दूसरी सिचुएशन है कि उसका एक घर बना हुआ है जो 30 बाई 60 का है, मतलब एक प्लॉट है। अब सबसे पहले वास्तु कंसल्टेंट ब्रह्मस्थान देखता है, तो 30 फुट चौड़ा 60 फुट लंबा, तो इसका ब्रह्मस्थान कैसे निकलेगा, 60 फुट को हम आधा कर देंगे 30 फुट, और 30 फुट को आधा कर देंगे 15, तो 15 बाई 30 में बीच में ब्रह्मस्थान निकल आएगा, सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन आपने देखा होगा आजकल फ्लैट्स कुछ डिफरेंट तरीके के बन रहे हैं। मैं दिल्ली मेट्रो सिटी के आसपास ही रहता हूँ, इंदिरापुरम गाजियाबाद में। तो नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, मैंने एक चीज नोट करी कि बीच में कॉरिडोर होता है, जब घर में घुसते हैं तो सबसे पहले ड्राइंग रूम आता है, ड्राइंग रूम की एक बालकनी दे देते हैं, और एक बिल्कुल हट के एक किचन होती है जिसकी बालकनी थोड़ी अलग होती है। तो वो कहीं ना तो रेक्टेंगल में जा रहा है, ना वो स्क्वायर में जा रहा है, वो दिशा ही अलग बन जाती है। कोई बालकनी का छज्जा आगे निकल रहा है, कोई बेडरूम जो है और आगे चला गया। क्योंकि एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, मान लीजिए प्लॉट है, इसके ऊपर 4 फ्लैट बने हैं, बिल्डर फ्लैट, 1 2 3 4, बीच में यहाँ लिफ्ट दे दी, यहाँ स्टेयर्स दे दिए। अब लिफ्ट के बीच में वो गैप दे देते हैं, तो 2 फ्लैट सीधे सीधे नहीं बनते। वो क्या होता है, यहाँ से इधर बालकनी निकल रही होगी, इधर एक्स्ट्रा बालकनी निकल रही होगी, तो वो डिजाइन कुछ अलग बन जाता है, वो शेप ही अलग हो जाती है, चीज ही अलग बन जाती है। अब उसका ब्रह्मस्थान निकालेंगे कैसे, बहुत मुश्किल है। उसके लिए उनको नक्शे की जरूरत पड़ती है। तो जब वो जिसके घर जा रहा है वो नक्शा देगा, फिर वो नक्शे की मतलब गूगल अर्थ प्रो से या तो उसका डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन निकाल के फिर उसकी ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग करके उनको पता लगेगा कि एक्चुअल में कहाँ पे है, दिशाएं कहाँ कहाँ पर है। तो ये वाली कैलकुलेशन होती है। ये प्रोसेस बहुत लंबा है। पहले क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट को भी बुलाया जाता है, वो अपने एक बंदे को भेजता है, वो हर रूम को साइज वाइज नापेगा, फिर उस हिसाब से पूरा बना के आपको देगा, या आप खुद कर सकते हो, तो लंबा प्रोसेस है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सिंपल चीज है कि आपने पूछा कि इस घर का ब्रह्मस्थान कहाँ पर है। आप लोगों में से जिसके पास एलरॉड है वो इसका यूज कर सकते हैं। अगर एक ट्राई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जिन लोगों के पास में ऑरा स्कैनर है या एलरॉड है, अगर आप निकाल के जिस कमरे में बैठे हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं, वहां सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि इस रूम का ब्रह्मस्थान कहाँ पर है, मुझे ब्रह्मस्थान लेके चलिए। तो जैसे मैंने ऐसे पकड़ा हुआ और मैं बोलता हूँ कि, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि इस रूम का ब्रह्मस्थान बताइए किस दिशा में है, ये इस दिशा में बता रहा हूँ। मैं यहां से पूछ लेता हूँ
इस रूम का ब्रह्मस्थान बताइए किस दिशा में, जिस दिशा में बता रहे। इसका क्या मतलब है कि ब्रह्मस्थान जो है वो कुछ ऐसे है, ऐसे। तो अगर इसने मुझे इस दिशा में बता ही दिया और मैं बोलता हूं इसे कि ब्रह्मस्थान वाले स्थान पर खुल जाइए, जहां ब्रह्मस्थान हो वहां खुल जाइए मेरे हाथों का, मैं हाथों को लेके जा रहा हूँ, जहां मेरे हाथ ब्रह्मस्थान पे है वहां खुल जाइए। अब ये दिशा ऐसी बता रहा है मुझे, मेरे को ऐसे ही चलना है। देखिए मैं लैपटॉप तक पहुंचा हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 55-60% खुल गया है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, ये ये तकरीबन 75-80% तक आ गया। मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो ये 100% हो गया। तो यानी कि कुछ इस जगह के ऊपर ब्रह्मस्थान होना चाहिए। अब अगर आप उस जगह पे खड़े होके चेक करोगे घर का ब्रह्मस्थान जहां पे 100% खुल जाए, तो जिन जिन लोगों के पास में स्कैनर है, एल रोड है, वो चेक जरूर कीजिएगा, चाहे इस क्लास के बाद में। वहां पे खुल जाएगा, जहां पे थोड़ा सा खुले मतलब आप ब्रह्मस्थान के आसपास है। तो जैसे जैसे आप ब्रह्मस्थान पे पहुंचेंगे वो 100% खुल जाएगा। जहां स्पीड से खुल जाए इसका मतलब आप एग्जैक्ट जगह पहुंच गए हो। तो आप वहां पे खड़े होके उस जगह को अगर चेक करोगे, चाहे आप इंची टेप ले लेना और उसके बाद चेक करना, आपको ब्रह्मस्थान मिलेगा, वो ब्रह्मस्थान ही मिलेगा। अब इसमें ऐसा क्या है डाउजिंग टूल में कि आपको बिना इंची टेप के, बिना मेजरमेंट के आपको उसने ब्रह्मस्थान बता दिया। अब आप ब्रह्मस्थान पे खड़े हो जाइए और वहां से पूछिए कि इस घर का ईस्ट कहां पर है, वेस्ट कहां पर है, नॉर्थ कहां है, साउथ कहां है, साउथ ईस्ट कहां है, साउथ वेस्ट कहां है। यही काम ये करेगा। मैं इससे पूछता हूँ ईस्ट बताइए कहां पर है, वेस्ट बताइए कहां पर है, नॉर्थ बताइए कहां पर है, साउथ बताइए कहां पर है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये देखो। तो किस तरीके से काम कर रहा है ये एक सेकंड के अंदर काम करता है, उसी मोमेंट में। एक और एग्जांपल देता हूँ, कंपास की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों पे अगर पट्टी बांध के किसी घर में जाके खड़ा कर दिया जाए, आपको पता ही नहीं दिशाएं कहां पर है, कैसे कर लोगे? कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मान लो बेसमेंट में ले गए और कहा जी अब बताओ जी दिशाएं कहाँ है, अपना स्कैनर निकालो और पूछो ना कहाँ से है, आपको दिशाएं बता देगा, 2 मिनट में बता देगा सब कुछ। ब्रह्मस्थान बनाएगा, दिशाएं बताएगा। तो आप क्या करना है, आपने पहले ब्रह्मस्थान ढूंढना है। ब्रह्मस्थान पे पहुंचे, वहां से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मार्क कर दिया, फिर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मार्क कर दिया, 8 दिशाएं हो गई। फिर आप 16 दिशाओं पे आ जाओ, वो आपको 16 दिशाएं बता देगा। बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए इसने मुझसे कहा कि ईस्ट दिशा यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मान लिया कि ईस्ट दिशा यहाँ पर है तो सीधा सामने ईस्ट दिशा है। नो, आप इसको बोलिए कि इस घर के प्रॉपर ईस्ट पे, प्रॉपर। अगर आपको डिग्री मालूम है तो डिग्री पे बोल दीजिए कि मुझे 90 डिग्री पे लेके चलिए, ईस्ट दिशा में 90 डिग्री पे लेके चलिए। तो ये आपको 90 डिग्री पे लेके जाएगा, 90 डिग्री पे। तो जैसे ही है, मान लो 80 डिग्री के पास पहुंचा है और ये थोड़ा सा खुलना शुरू हो गया, मान लो पूरा नहीं खुलेगा, 85 डिग्री पे थोड़ा और खुलेगा, 90 डिग्री पे पूरा खुल जाएगा। फिर आप वहीं खड़े होकर 90 डिग्री पे इसको स्पीड से चेक कीजिएगा, इसकी स्पीड कितनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैंने भी पकड़ के बता देता हूँ आपको, अगर ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है तो आप आधा 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच 4 इंच 5 इंच को आगे पीछे करके दोबारा चेक करिए, तो ये स्पीड से ऐसे घूमेगा। तो इसका मतलब आप 80 डिग्री के आसपास खड़े हो, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर आप इससे वहां खड़े होकर पूछोगे कि प्रॉपर 80 डिग्री, तो हो सकता है आपको हल्का सा ऐसे कर दे, तो यानी कि आप थोड़ा सा ऐसे हो गए पूरा खुल जाएगा ऐसे, यानी कि आप 80 डिग्री में हो। नाप के देख लेना, आपको 80 डिग्री मिल जाएगी। आप देवता पूछ लेना कि कौन से देवता कहाँ पर है, आपको देवता बता देगा ये। डोर का पूछ लेना कि कौन सा डोर कहाँ है, आपको डोर बता देगा ये। तो कितनी हेल्प कर रहा है। ये तो हो गई एक बात कि फाइंड आउट कर लिया। अब मान लीजिए कि किसी को वास्तु आता ही नहीं है, तो वो बेचारा क्या करने वाला है? अब उसको ये नहीं पता कि भैया इस घर के अंदर वास्तु दोष है कहां पर। इसको बोलते हैं एनर्जी वास्तु। तो ये एनर्जी वास्तु टूल है। तो ये कैसे स्कैन करेगा? अगर आप बोलेंगे कि इस घर में क्या एक वास्तु दोष, देखो वास्तु दोष बहुत सारे होते हैं,
बहुत सारे होते हैं। कैसे वास्तु दोष होते हैं? मान लीजिए मेरा बेडरूम है, पता लगा मैंने अपने बेड के साथ में दो छोटे जो कॉर्नर टेबल आती है, साइड टेबल, कॉर्नर नहीं साइड टेबल आती है बेड के साथ में, वो लगा रखी है। एक पर दवाइयां रखी हुई हैं, एक पे मोबाइल रखे हुए हैं, कुछ और सामान भी रख दिया, तो वो वास्तु दोष ही बन रहा है। कोई सीनरी टांग दी, वास्तु दोष बन गया। गलत चीज पे गलत जगह रूम में अलाइनमेंट उसकी सेट नहीं है तो खराब कर दी, वास्तु दोष बन गया। आप करके देख लेना, इतनी बारीकी का वास्तु ठीक कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट। अब क्या करना है, आपने ये पूछा कि क्या इस घर में एक वास्तु दोष है, दो वास्तु दोष है, तीन वास्तु दोष है, चार है? क्योंकि जब वास्तु दोष होगा तो इसको कमांड करेंगे कि अगर वास्तु दोष है तो राइट जाइए। मान लीजिए आप पूछते हैं कि इस घर में क्या वास्तु दोष है, तो राइट जाइए, तो ये राइट बताएगा। अगर वास्तु दोष नहीं है तो लेफ्ट बताएगा। ठीक है, ये कमांड है। राइट का मतलब यस हो गया, लेफ्ट का मतलब नो हो गया। फिर आपने पूछा क्या एक वास्तु दोष है? ये मेजर वास्तु दोष जो उस घर के अंदर उन लोगों के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा होगा वास्तु दोष, उसके बारे में बताएगा। एक वास्तु दोष है, नो। दो है, तीन है, चार है, पांच है, यस। तो पहले वास्तु दोष पे लेके चलिए जो पहला वास्तु दोष है। तो ये आपको डायरेक्शन बदला। आप खुद सोचेंगे ये हो क्या रहा है, कि कोई मैजिक हो रहा है, क्या हो रहा है। ये डायरेक्शन अपने आप ही पकड़ेगा और आपको उस दिशा की तरफ लेके जाएगा, और वहां जाके जब उस दिशा में जहां पे वास्तु दोष होगा वहां ले जाके ये धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। और जहां पे 100% खुल जाए वहां पे आप देखना वास्तु दोष मिल जाएगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा वहां पे देख सकते हो कि एग्जैक्ट वास्तु दोष मिलेगा। आप अब एक नेक्स्ट स्टेप आगे, कि यहाँ पे कितने % वास्तु दोष है। देखो कितनी मजेदारी वाली बात है। पहले मैं ये क्लियर करता हूं कि पहली जगह लेके गया, फिर आपने कहा दूसरे वास्तु दोष पे लेके चलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपको उसने आइडेंटिफाई करा दिया। वो इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि वो उस एनर्जी को स्कैन कर रहा है, उस घर के ऑरा को स्कैन कर रहा है, उस घर की एनर्जी को स्कैन कर रहा है जहां पे वो वास्तु दोष है। तो आपने वो वास्तु दोष देख लिया। देखने के बाद में अब आपको वहां का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम देखो, जो वास्तु कंसल्टेंट भी नहीं कर पाते, वो ये डिवाइस कर जाती है। कैसे? अब आप ये पूछते हैं कि परसेंटेज में बताइए या कितने % वास्तु दोष है, तो ये परसेंटेज में आपको बता देगा या 40% है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है। यानी कि आपको इसने वहां की ऊर्जा के हिसाब से बता दिया कि यहाँ पे क्या वास्तु दोष है। अब आप पूछते हो कि यहाँ पे इस जोन की ऊर्जा कम है, कम है तो राइट जाइए वरना लेफ्ट जाइए। अब ये राइट जाके बता रहा है कम है, तो यहाँ की ऊर्जा ज्यादा है, नो। ऊर्जा कम पे तो कंफर्म डबल क्रॉस करो। जब भी क्वेश्चन करना है तो 2-3 बार उसको बार बार क्वेश्चन करके पूछो, तो पता लगा आपको कि यहाँ की ऊर्जा जो है वो कम है। यानी कि ये तो पता लग गया यहाँ की ऊर्जा कम है, तो इसको इनहांस करना है, बढ़ाना है। फिर आप ऐसे ही नहीं कि फटाफट उपाय कर दिया, फिर आप पूछोगे कि यहाँ की ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो क्या यहाँ पे ये ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो राइट जाइए वरना लेफ्ट जाइए। तो ये यस बताएगा राइट में जाके, है ना। या कितने % ऊर्जा बढ़ाने की जरूरत है, तो ये आप परसेंटेज में भी बताएगा। आपने ऊर्जा एनर्जी वास्तु कर रहे हो आप, एनर्जी वास्तु, इस बात को समझना। वास्तु कंसल्टेंट को भी नहीं पता यहाँ कितनी ऊर्जा बढ़ानी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैजिकल है वो ये है कि रेमेडी क्या की जाए जिसमें अच्छे से अच्छे पस्त हो जाते हैं। दिमाग काम नहीं करता, जो सीखा होता है वो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं वहां पे, ये हो गया जी, हो गया। अब आप जिस भी वास्तु का काम करते हो तो आप वहां पे उस वास्तु रेमेडी को वहां पे लगा के देख लेना। जैसे आपने वहां पे मेटल से आपने कोई रेमेडी करनी है, मेटल स्ट्रिप से करनी है, तो मेटल स्ट्रिप यहाँ पे क्या ब्रास की लगाई जाए, यहाँ पे कॉपर की लगाई जाए, यहाँ इस तरीके। आप ऐसे भी पूछोगे आपको आंसर मिलेगा, क्या ये लगाने से यहाँ की ऊर्जा ठीक हो जाएगी? बोलता है यस। कितने % ठीक हो जाएगी वो परसेंटेज में भी बता देगा। अगर आप बोलते हो कि कलर स्ट्रिप लगा दी जाए या इस वॉल के ऊपर कलर किया जाए, जैसे मान लीजिए कि अग्नि कम है तो आप कहते हो रेड कलर कर दिया जाए, हल्का रेड कलर कर दिया जाए, या बल्ब लगा दिया जाए, या उस जगह पे कोई और आपकी ट्रीटमेंट है वो कर दी जाए, तो आपको ये आंसर बताएगा। मजेदारी वाली बात यह है कि आपने वहां पे जो रेमेडी करनी है, जो आपने सीखी है, जब आप उस रेमेडी को वहां करने जा रहे हो तो उससे पहले आप चेक कर लो। वो रेमेडी लाने से पहले भी चेक कर सकते हो विजुलाइज करके, या मेटल की, मैं अगर यहाँ पे ब्रास की स्ट्रिप लगा के इसको काट दूं तो
क्या वो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा? यस। कितने परसेंट? 30%, 40%, 50%, यानी कि 50% बाकी कहाँ चला गया? ऊर्जा तो क्रिएट हुई नहीं। तो आप जो भी रेमेडी करते हो, आप उस रेमेडी को वहां रख के, लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रख के यूज कर सकते हो। पहले क्वेश्चन का आंसर ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ ये रेमेडी यहाँ पे 100% शूट करेगी, यहाँ की ऊर्जा को बढ़ा देगी। अगर बढ़ी है तो कम करना है, तो उसकी कम की भी रेमेडी होती है। तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने जो रूम की अलाइनमेंट है, जैसे कमरा है मेरा बेडरूम, तो मैंने आपको बताया कि वास्तु के हिसाब से घर बन जाते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 चीजें चेंजेस होती हैं। पता लगा बर्थडे आया तो हस्बैंड या वाइफ ने एक दूसरे को कोलाज वर्क बना के फैमिली का बना के दे दिया, या किसी फ्रेंड ने बना दिया फैमिली का कोलाज वर्क। तो आपने वो सीनरी का यार बेडरूम में यहाँ टांगेंगे बड़ी सी, या ड्राइंग रूम में यहाँ लगाएंगे, होगी दिशा गलत। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट ने क्या किया, वो वास्तु कंसल्टेंट थी, अच्छा खासा 12 साल का एक्सपीरियंस वास्तु का। तो जब उन्होंने ऑरा स्कैनर सीखा, तो उन्होंने सीखा कि एनर्जी को कैसे इससे स्कैन करते हैं। वो बोलती है कि सर मैं लोगों का वास्तु करती हूँ और 1.5 लाख रुपए लेती हूँ वास्तु करने का, लेकिन इस डिवाइस ने मेरे किचन में जाके बताया कि वास्तु दोष है। जबकि मैंने किचन जो है वो अपने हिसाब से डिजाइन कराई है, मैंने अपने हिसाब से डिजाइन कराई है। वो कैसे डिजाइन कराई है कि कहाँ पे पानी होना चाहिए, कहाँ अग्नि होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें पूरी डिजाइन करा रखी हैं। तो वास्तु दोष कैसे बन सकता है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ, कोई वास्तु दोष है ही नहीं। मैंने कहा इससे पता करो ना, सिंपल, कि आपकी किचन में वास्तु दोष कहाँ है। मेरी ऐसे बता रहा है। मैंने कहा ऐसे बता रहा है तो जाके उससे पूछो कि किस चीज से वास्तु दोष बन रहा है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है। तो उसने पूछा, वो ले गया उनको स्टील के घड़े पे, स्टील का एक घड़ा रखा हुआ था, तो उसके पास जाके खुल जाता था। आप दिमाग लगाया, यार ये तो गलत दिशा में रख दिया, सासू जी ने रखा था। उसने हटाया वहां से, और हटा के जहाँ जल वाली जगह थी वहां जाके रख दिया उसको, और चेक किया वास्तु दोष दिखा रहा नहीं है। अगले दिन फिर सासू जी ने वहां रख दिया। तो मुझे बोली कि सर ये तो पता लग गया कि वास्तु दोष कैसे बन रहा है। तो अलाइनमेंट कैसे होती है, मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं वास्तु दोष को। बहुत सिंपल है। आपके रूम में कोई सीनरी लगी है, आप चेक करो। जैसे मैं इस रूम में चेक कर दिया, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस रूम में कोई वास्तु दोष है, यस है। अरे इस रूम में जो चीजें लगी हैं, इससे कहाँ वास्तु दोष बन रहा है? तो मैंने एक चीज को स्कैन किया, कोई स्टैचू पड़ा उसको स्कैन किया, पता लगा ये नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। जैसे ही आप उसको हटाओगे, हटा के भी क्या करना है, आप पूछ लो ना, हमारे घर में इसको किस दिशा में रखा जाए जिससे पॉजिटिव बन जाए, मुझे वहां लेके चलिए। तो ये आपको डायरेक्शन लेके जाएगा, आप इसको फॉलो करते हुए जाओगे। तो मजेदार ये वाली बात, ऐसे गया, आपके डोर से बाहर निकला, राइट हुआ, राइट से जाके फिर आगे डायरेक्शन पकड़ी, वहां जाके जहां पे इसका एक्चुअल प्लेस होगा, जहां पे इससे आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़े, ऑरा बढ़े, ये वहां जाके खुल जाएगा। फिर आप पूछोगे कि यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे रखने से इसका ऑरा बताइए, इसका पॉजिटिव ऑरा कितना बढ़ता है, बताएगा 100%। ये सुटेबल जगह है, अप्रोप्रिएट जगह है, ओके, तो आप उसको वहां प्लेस कर दो, करके देख लेना। इसे कहते हैं अलाइनमेंट, एनर्जी की अलाइनमेंट करना। इतनी बारीकी से तो कर ही नहीं पा रहा कोई। और आप देखो बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट इसका यूज कर रहे हैं, और ये मेरा वादा है कि 2025 के एंड तक आप हर वास्तु कंसल्टेंट के हाथ में देखोगे, हर वास्तु कंसल्टेंट के हाथ में। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ले रहे हैं जेमस्टोन चेक करने के लिए, बहुत सारी चीज चेक करने के लिए। इसको समझना जरूरी है, डीप में, बहुत जरूरी है। अगर डीप में नहीं समझ पाए तो आपको समझ नहीं आएगा चेक कैसे करना है। मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, आप करके देखना और इसकी फीडबैक देना। अगर आपकी हैंडलिंग अच्छी है ना, तो आपको उसका आंसर पता चल जाएगा और एक्यूरेट पता लग जाएगा, अगर हैंडलिंग अच्छी है आपकी तो। अब आपको एक उपाय बताता हूं दोस्तों, देखो लॉजिकल बात करूंगा, कहीं गलत हो तो मुझे बताना। पहला उपाय जो वास्तु कंसल्टेंट करते हैं, पिरामिड वास्तु, बहुत पावरफुल उपाय है पिरामिड के। लेकिन मैंने अक्सर एक चीज देखी कि कॉपी पेस्ट, कि ये डोर ब्लॉकर है तो इसको ऐसे लगा देना, ये टॉयलेट ब्लॉकर है इसको ऐसे कर देना,
ऊपर एनर्जी को ऐसे लगाना है, जमीन में ऐसे लगाना है। तो क्या हुआ, जो देखा वो लगा दिया। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को गलत फील हो रहा हो, लेकिन ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। तो जो सीखा वो इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उसको क्रॉस चेक कैसे करें? क्रॉस चेक कैसे करें कि क्या वाक्य में ही ये सही हुआ है? क्या दिमाग के अंदर ये बात आ सकती है? नहीं आ पाएगी। उसके लिए आप एसी भी सर्विस कराते हो ना, वो भी मीटर लाता है तार की फ्रीक्वेंसी और चेक करने के लिए। जो हर आदमी, जो अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो क्रॉस चेक करता है चीजों को, वोल्टेज चेक करना, सब चीजें चेक करना। तो स्टेबलाइजर भी लगाया था, ये वोल्टेज कंट्रोल हो, हाई ना जाए वरना फूक जाएगा, लो हो जाएगी तो लोड नहीं उठाएगा, तो स्टेबलाइजर लगा देते हैं। तो हर चीज का एक सोल्यूशन है। मेडिकल इंडस्ट्री में भी ऐसी होता है। तो हमारी जो ऑकल्ट साइंस में एनर्जी को चेक करने के लिए जितने भी टूल्स मैंने बताए, ये कुछ इसी तरीके से काम करने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपने रेमेडी करी, चेक करो कि ये रेमेडी काम कर रही है। और मजेदारी वाली बात बताऊं, कई बार आपको आंसर मिलेगा नो। आप कहोगे यार ये कैसे पॉसिबल है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, सूरत में क्या हुआ। मेरे स्टूडेंट को, मेरे स्टूडेंट ने किसी के घर पे जो है ना, उनके घर पे वास्तु करके आया। और उसके 3-4 महीने के बाद उस जिस घर में करके आया था, उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि मेरे एक दोस्त है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी 2-3 फैक्ट्रीज हैं, उनका घर है यार, बहुत परेशान है, आप उनके घर जाके एक बार देखो। तो ये सज्जन क्या थे, जो स्टूडेंट थे मेरे, ये पहुंच गए उनके घर, रेफरेंस दिया, जाओ। क्या फोन, अरे फोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने रेफरेंस दिया अपने दोस्त के यहाँ जाने का, वो बहुत पक्के दोस्त थे, बचपन के स्कूल के बहुत पक्के दोस्त, घर जैसे रिश्ते थे उनके। उन्होंने कहा उसके घर चला जाए बस। तो ये सज्जन चले गए स्कैनिंग करने। वो पूछा भैया कहाँ से आए हो, क्या काम है? बोला जी उन्होंने भेजा है। फोन किया, कहा यार मैंने भेजा है, तू घर को पहले स्कैनिंग करा। मैंने कराया था, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तू स्कैनिंग करा। बोले मुझे करानी नहीं है। क्या नहीं भाई साहब आप जाइए। भेज दिया वापस। बड़ा बुरा लगा बंदे को कि यार मैं तो गया, वापस आ गया। दोस्त का फिर फोन आया 2 दिन बाद कि अब चला जाऊंगा। भाई मैं नहीं जाऊंगा। आप चला जा, मेरी बात हो गई, मैंने उसको समझा दिया। तो ये सज्जन चले गए। अब ये गए, इन्होंने क्या किया, अपना निकाला स्कैनर ये, और जाके चेक करना शुरू किया। तो उस घर के अंदर एक जगह जाके ये रॉड पूरा नेगेटिव दिखा रही है और खुल रही थी। उसने कहा नेगेटिव जहाँ पे, इस घर में जहाँ मेजर नेगेटिव कितनी जगह है, उसने कहा 2-3 जगह बताई जो भी। ये वहां गए, वहां जाके खुल रही थी बार बार। तो वो बंदा पूछ रहा, कह रहा बार बार यहाँ खुल रही है। तो उस पर्सन ने क्या बोला कि हमने 1.5 से 2 साल पहले इस जगह के ऊपर पिरामिड की वो लगवाए हैं, इसमें पिरामिड करवाए हैं अंदर। आए थे, 3.5-4 लाख रुपए लेके गए हैं वो, यहाँ उपाय करके गए थे इस घर का। तो उसने एक दूसरी जगह मतलब फाइंड आउट करी। तो उसने बताया कि 3 जगह हमारे घर में ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट हुई है। वो सब दिखा दी उन्होंने। तो इन्होंने चेक करी, इन्होंने कहा जी इसको निकलवाना पड़ेगा। कह रहा यार तुम जाओ। तो क्यों जाओ? इसीलिए मैं नहीं करा रहा। वो बंदा जो आया था, उसने एक तो सामान के पैसे लिए, मेरा फ्लोर तोड़ दिया, फिर मैंने नई फ्लोरिंग कराई, और मेरा धंधा पानी जो था वो तो छोड़ो, और खत्म हो गया मेरा। अब इस वजह से हुआ या किस वजह से हुआ मुझे नहीं पता। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ, फाइनेंशियली बड़ा लॉस में हूँ। मैं अब कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, ये बंदा गया, 2 दिन के बाद में फिर दोबारा से फोन आता है कि भाई साहब बताओ करना क्या है, क्योंकि दोस्त का प्रेशर गया कि भैया जो कहा है वो कर ले। तो बंदे ने क्या किया, अपना फ्लोर तोड़ा। फ्लोर तोड़ के नीचे से जो जो सामान था वो निकाला गया। सारी चीजें निकालने के बाद में उसने वहां पे ऊर्जा चेक करी, तो ऊर्जा 100%। तो कहीं भाई साहब यहाँ तो ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ट्रीटमेंट की कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना, कोई जरूरत नहीं है। ये सब जो है ये गलत है। अब बोला भाई साहब एक मूर्ख बना के गया, अब तुम 2-4 लाख का काम बताओगे और मूर्ख करोगे। तो मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं आपको जो बता के जा रहा हूँ वो आप कर लो। अब क्या हुआ जी, खोद दिया था, जो भी था तोड़वा दिया था बंदे ने। उसने जो भी हफ्ते भर में अपनी टाइलें वाले लगवाई, सब निकलवा दिया उसने, सब निकाला। जो जो चीजें थी घर से लगा के गए सब फेंको। जो अपनी तरफ से भी उसने लगाई थी वो भी निकाल दी घर से। तो चेक किया और फर्स्ट क्लास है, सब कुछ है। 15-20 दिन के बाद में कॉल आती है उस पर्सन की, स्टूडेंट को, कि सर मेरी फैक्ट्री पे चलो आप। मैं क्यों? मेरा बहुत बड़ा चेंज आ गया। घर में बेचैनी, एंजाइटी, टेंशन, भारीपन, कला कलेश, इतना कुछ था, वो खत्म सा हो गया। अब घर में रहने का दिल करता है ना, कोई एक्सर्शन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, हैवीपन नहीं हो रहा, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, फैक्ट्री चलो।
और फैक्ट्री लेके गया, उसने कहा जी वो है। उसने क्या किया, जो मालिक था फैक्ट्री का, उसने कहा भाई साहब कहाँ कहाँ पे लगवाई थी, अपने मैनेजर से पूछा, उसने कहा ये भी सारी निकलवाओ। तो वहां थोड़े बहुत उपाय किए और वो भी ठीक हो गया। आप यकीन मानेंगे, विद इन 3 to 4 मंथ उसके काम ट्रैक पे आना शुरू हो गया। यानी कि ऊर्जा बंद हो गई थी। करने वाले ने इंटेंशन गलत नहीं थी, जो उपाय करके गया था उसकी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थी। वो पैसे लेके गया, काम करके गया, मेहनत करके गया, जो उसने सीखा था। लेकिन उस एनर्जी को स्कैन कैसे करें, पता कैसे चले कि वहां की एनर्जी जो रेमेडी दी है वो सही है नहीं है। कौन चाहेगा गालियां खाना? कौन चाहेगा कि पैसे लेके काम करके जाए और बाद में बंदा बोले कि यार बेवकूफ बना गया? कोई भी नहीं चाहता। तो इंटेंशन क्लियर थी, सब कुछ क्लियर था। दिक्कत कहाँ थी? बस कि उसको क्रॉस चेक करना नहीं आया। इसीलिए वास्तु कंसल्टेंट आज बहुत सारी चीजें से सीख भी रहे हैं। तो आप जब अपने डाउजिंग टूल से इन चीजों को स्कैन करना शुरू करोगे, आपको इसके आंसर खुद मिल जाएंगे। आप चेक करना। मेरी बातों को आपने सुन लिया। जिन जिन लोगों के पास में कोई भी डाउजिंग टूल है, अपने डाउजिंग डाउजिंग टूल से, चाहे लेकर एंटीना है, अपने डाउजिंग टूल से वहां की ऊर्जा तो चेक करो। आपको A to Z आंसर मिल जाएंगे। अब आपको एक रेमेडी बताता हूँ। वो रेमेडी क्या है? कंचन जी म्यूट कर लीजिए। सर एक मिनट, मैं कुछ कहना चाह रही थी। जी बोलिए। मेरे घर में मेरी सिस्टर है, उसके हस्बैंड को बहुत सीवियर अटैक आया था, ठीक है। जी तो मैंने, उसको होश में ही नहीं थे वो। जी। तो कल मैंने उनको चेक किया और मैंने कहा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा और 4 घंटे में होश आ जाएगा। जब 4 घंटे हो गए तो मैंने फोन किया, बोले हाँ ठीक है, बात कर रहे हैं। तो आपने उनकी ऊर्जा स्कैन की थी? मैंने ड्राउजिंग से चेक किया था कि उनका क्या स्थिति है, कैसे हैं। तो वो सब मैंने पूछा तो बताया ठीक है। मैं कितनी देर में होश आ जाएगा? 4 घंटे, 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। जब मैंने 3 का बोला तो थोड़ा सा एलरोड हिला। फिर मैंने बोला 3.5 घंटे, फिर 4 घंटे, 4 घंटे में करेक्ट बोल दिया कि हो जाएगा। ये तो मेरा कल का एक्सपीरियंस। ये आपका कल का एक्सपेरिमेंट है? जी। ओके। बहुत मतलब हम लोग रो रहे थे, ये सोचो इतनी बुरी कंडीशन में थे। ओके, अब ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छी बात है। ओके। खाना वाना खा रहे हैं, सब बढ़िया है। लेकिन उसके पास, बहन के पास कोई नहीं था सपोर्ट करने के लिए। मेरे को एल रोड ने इतना सपोर्ट किया ना, मेरे को मतलब मॉरली सपोर्ट मिला कि कैसे चीजें होती हैं। लेकिन आपका नाम हाँ कंचन जी, एक बात बताइए। जी। ये तो आपने डायग्नोस किया, चलो, है ना। हाँ, ये हम डायग्नोस कुछ किया। ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स मिलती है। आप एक, जी। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द चीज पूछ रहा हूँ। जी। लोगों की नजर में आपकी वैल्यू क्या बन रही होगी इसमें? वैल्यू अच्छी बन रही है, वो खुश हो गई बहन मेरी। हो रहा है ना कि हाँ जी, आप कैसे कर पा रहे हो, ये आपको कैसे पता लगा? क्या चीज? मतलब एक ये वाली बात तो लोगों के बीच में बनती है ना कि आपको कैसे पता लग पाया ये पहले? नहीं, मैंने आपसे कोर्स किया था ना। नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको ये पता हाँ। लग गया ना कि मतलब आपने, लोग आपको ये बोल सकते हैं ना कि हाँ भाई आपको कैसे पता लगा, कि मतलब ये चीज तो कोई भी नहीं बता सकता, है हाँ, ना। उसने पूछा ना, मैंने बताया, उसको पता है मैं रेकी भी करती हूँ, वो भी करती हूँ। वो उसको मैंने 2-3 बार हीलिंग की है, तो उसको पता था। तो मैंने आपका, फिर उसको बोला शांत। हाँ आपका और भी तो मेरे ख्याल, आप कंचन सोती नहीं है ना? हाँ जी। ठीक है। आपको ना, आपका एक्सपीरियंस शायद कुछ और भी था, बच्चे वाला भी था एक, मेरे ख्याल पर्स वाला आप ही का था। हम्म, याद नहीं आ रहा सर अभी। चलो कोई बात नहीं, तो किसी और का होगा। एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डाउजिंग टूल ऊर्जा को स्कैन करती है और बता देती है। अब आपको एक बात बताता हूँ कि इसमें एक और रेमेडी है, पावरफुल रेमेडी है। वो रेमेडी है अरोमा एसेंशियल ऑयल की। अरोमा एसेंशियल ऑयल होता क्या है? ये शास्त्रों के अंदर भी लिखा हुआ है। अरोमा एसेंशियल ऑयल बहुत प्राचीन विद्या है ये। हम भगवान की पूजा करते हैं, इत्र चढ़ाते हैं उन्हें, हम गूगल जलाते हैं, या अपना धूप बत्ती जलाते हैं, तो फूल चढ़ाते हैं। तो ये काम हम कब से कर रहे हैं? ये तो साधु संतों के समय से, शास्त्रों के समय से चलती आ रही है।
जो इंद्र दरबार लगता है, जो हमने तो खैर कभी देखा नहीं, लेकिन शास्त्रों में जो पढ़ा और जो रामायण है उसमें पढ़ा, वहां भी इत्र का प्रयोग हुआ है। यानी कि इत्र जो है वो आज की इजाद नहीं है, वो बहुत पुरानी है। वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से, फूलों से, इन सब से इत्र बनता है, अलग अलग तरीके की फ्रेग्रेंस होती है। तो ये जो अरोमा एसेंशियल ऑयल जो है, ये बहुत पुरानी विद्या है। हनुमान जी को चमेली का ही तेल क्यों चढ़ाया जाता है? माँ को कमल पसंद क्यों है? जो शिव जी है उनको भस्म क्यों पसंद है, या फिर वो धतूरा और ये सब चीजें क्यों पसंद है उनको, कि यही चढ़ाई जाती है? तो ये सब क्या है, जड़ी बूटियां, और ये शास्त्रों में बहुत पुराने तरीके से, सब तरीके से लिखा हुआ है। और प्लेनेट के भी जो असेंशियल ऑयल होते हैं, प्लैनेट्स को ठीक करने के, 7 चक्रस के भी एसेंशियल ऑयल होते हैं, उसी तरीके से वास्तु के भी एसेंशियल ऑयल्स हैं। तो आपको बताता हूँ, 8 दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इन 8 दिशाओं के एसेंशियल ऑयल है हमारे पास में, जो 2 तरीके हैं। अगर ऊर्जा कम है तो उसको बढ़ाना है, यानी कि उनको इनहांस करना है, तो उस छोटी सी बॉटल को आप लगा सकते हो। और अगर वो ऊर्जा कम करनी है, बहुत बड़ा हुआ है वो, उसको कम करना है, तो यानी कि उसको बैलेंस करना है, उसको रिड्यूस करना है, बैलेंस, तो उसकी अलग से ट्रीटमेंट है, उसका अलग से बॉटल आती है। ये 2 तरीके की बॉटल होती है। पहली बॉटल क्या होती है कि उसको आप 18 mm की ड्रिल कर दीजिए, ड्रिल मशीन से 18 mm की आपने फ्लोर पर ड्रिल किया, उसके अंदर वो बोतल डाल दी और व्हाइट सीमेंट लगा दिया, यानी कि कहीं कटिंग मटिंग तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपने देखा ईस्ट खराब है, इस दिशा में वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जो भी 8 दिशाओं में है उनका इनहांसर, उस जगह को इनहांस करना है, तो आपने वो छोटी सी बॉटल लगा दी। अब कई लोग कहते हैं कि भैया हमारा तो इटालियन मार्बल है, या हमारी फ्लोरिंग अच्छी है भाई, हम तो नहीं तोड़ेंगे ना, हम इसमें ड्रिल कराएंगे, कल को क्रैक आ गया तो उसमें थोड़ी सी बड़ी बॉटल रखी गई है। वो बड़ी बॉटल को उठाओ और उस दिशा में चिपका दो, फेविकॉल ले लो, फेविस्टिक ले लो, कुछ भी ले लो, नीचे लगाओ और वहां चिपका दो। लेकिन चिपकाने से पहले, रेमेडी करने से पहले, उस जगह के ऊपर आपको वो बॉटल रखनी है, और उसके बाद वहां ये चेक करना है कि ये वास्तु दोष ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर यस बताता हुआ तो कितने % ठीक हुआ। अगर वो बोलता है कि मान लीजिए 60%, तो आप ये पूछोगे कि क्या ये बॉटल 100% वास्तु दोष ठीक कर सकती है? यस, यानी कि ठीक कर सकती है, हमने रखी गलत जगह हुई है। तो कौन सी दिशा में किया जाए? मान लीजिए थोड़ा सा ये ऐसे मूव कर गया, तो आप उसको बॉटल को उठाओ, थोड़ा सा राइट की तरफ और कर दो। यहाँ पे पता लगा पहले 60-70% खुल रही थी, अब 80-90% खुल रही है। तो आपने क्या करना है, फिर पूछा, उसने हल्का सा डायरेक्शन दिखाई आगे, आपने थोड़ा सा और आगे किया 2-4-5 इंच, उसके बाद पता किया वो बता रहा है 100%, इसका मतलब हम एक्यूरेट प्लेस पे पहुंच चुके हैं। तो आप वहां पे पूछोगे कि यहाँ पे अगर इसको इंस्टॉल कर दिया जाए तो क्या ये मतलब कितना और पॉजिटिव हो जाएगा, वास्तु दोष कितने % खत्म हो जाएगा, ये प्लेस बिल्कुल एक्यूरेट है, या इसको 1-1.5-2 इंची और आगे करना है? आपको यस या नो में इसका आंसर मिलता रहेगा। एक मिनट रुकिएगा। तो आपको इसके अंदर ना इसका आंसर मिलेगा, बस इस आंसर के बेस के ऊपर आप उस रेमेडी को लगाओगे या नहीं लगाओगे, ये वहीं डिसाइड हो जाएगा। तो इसके अंदर 8 तो जोन हो गए, 5 एलिमेंट्स है, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। इनके इनहांसर भी हैं, इनके रेड्यूसर या बैलेंसर भी हैं। तो सेम वही 18 mm का ड्रिल किया, जमीन के अंदर लगा दिया, या फिर शीशी चिपका दी, सिंपल सी रेमेडी, और लॉन्ग लाइफ रेमेडी है, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टाइम तक चलेगी रेमेडी। उसको पूरा सील्ड किया हुआ है। उसके बाद ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करना है, मान लो कोई घर बन रहा है, आपने ब्रह्मा जी को एक्टिवेट करना है, एक छोटी सी शीशी है, 18 mm की ड्रिल करो, ब्रह्म स्थान पे लगा दो। अब ब्रह्म स्थान के बिल्कुल अगल बगल में अगर आप दिशाएं देखोगे तो नॉर्थ के अंदर जो है वो बूधर है, जो देवता है वो बूधर है। ब्रह्मा जी के बिल्कुल 4 देवताओं ने ब्रह्मा जी को घेर रखा है, ऐसे मान लो। तो पहले नॉर्थ के बूधर है, बूधर वाली बॉटल लगा दी, यानी कि उस देवता को भी प्रसन्न कर दिया। इधर ईस्ट में जाएंगे तो अरियामा है, अरियामा को भी लगा दिया। इधर विवासवान है साउथ में, और मित्रा जो है वो आपका हो गया वेस्ट में। तो चारों को लगा दो। अब आपने क्या किया, आपने ये किया कि एक मालिक
ब्रह्मा जी, उनके चीफ मैनेजर 4, उनके 4 चीफ मैनेजर को भी आपने खुश कर दिया देवताओं को। अब वहां से वो पूरा का पूरी लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। आप करके देख लेना, उस घर के बहुत सारे वास्तु दोष खत्म मिलेंगे आपको। बॉटल को सिर्फ अंदर डालना, सिंपल। वहां हमने बाहर इसलिए नहीं रखी बॉटल क्योंकि बीच का हिस्सा होता है, वहां नहीं रख सकते। तो कोई घर बन रहा हो या ड्रिल कराना हो, कोई फ्लोरिंग लग रही हो तो करवा सकते हो, या वो आपको एक्टिविटी करना हो तो आप ड्रिल करा के करा सकते हो। तीसरी बात, वो जगह भी बताएगा आपको कि अब मैंने ये ब्रह्मा जी का लगा दिया है। अब ये बताइए कि मेरे को, मैं ईस्ट नॉर्थ की दिशा में चल रहा हूँ, तो बूधर को कहाँ इंस्टॉल किया जाए। एक कदम चलना, इसको बोलना कि जहां पे भी हो वहां पे खुल जाना पूरा। तो एक कदम चलना, नहीं खुला, 2 कदम चलोगे थोड़ा सा खुलेगा, तीसरे में थोड़ा और, चौथे में पता लगा पूरा खुल गया। तो इसका मतलब ये प्लेस है, जगह के ऊपर है। 100 गज का होगा, 200 गज का होगा, 300 गज का होगा, उस हिसाब से अपने आप जगह देख लेगा कि इस जगह पे प्लेस किया जाए तो 100% यस वही लगा दो। तो क्या हुआ, आपने उस घर को ऊर्जावान बना दिया। अब एक मेजर चीज, टॉयलेट्स डिफरेंट जगह होते हैं लोगों के, तो टॉयलेट्स की प्रॉब्लम होती है। तो एक ही रेमेडी जिसे टॉयलेट ब्लॉकर बोलते हैं, टॉयलेट ब्लॉकर। उस टॉयलेट ब्लॉकर को किसी भी टॉयलेट की जगह पे जहां पे सीट है उसके पीछे अगल बगल में रख के आप अपने स्कैनर से चेक कर लो, जहां पे वो ऊर्जा बता दे ओके है, वहां उसको इंस्टॉल कर दो। आप देखोगे वहां ऊर्जा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसी तरीके से वर्चुअल एंट्री है, दीवार में वहां पे होल करना है, उसमें वो छोटी सी बॉटल डाल देनी है। वो जगह पहले चेक कर लेनी है कि यहाँ पे लगाया जाए, यहाँ लगाया जाए, यहाँ लगाया जाए। तो वर्चुअल एंट्री का डालोगे, ओके हो जाएगी रिपोर्ट। उसी तरीके से फायर कम है तो फायर इंक्रीज करने के लिए भी बनाया हुआ है टॉयलेट ब्लॉकर। डोर ब्लॉकर, आपकी डोर जो है 32 दरवाजे होते हैं, आपका दरवाजा गलत जोन में बना हुआ है, तो कितना दरवाजा आपको ब्लॉक करना है, पूरा करना है, आप कर सकते हो। और वर्चुअल एंट्री खोल दी उधर से तो आपका बैलेंस हो जाएगा। ये आप पहले से ही चेक करोगे, दिमाग का काम ही खत्म। आपको स्कैनर से ऊर्जा को चेक करके करना। अब मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वास्तु कंसल्टेंट ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय नहीं है अगर उसमें टॉयलेट या किचन है तो, और साउथ वेस्ट का कोई उपाय नहीं है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट वॉयलेट है तो उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि साउथ वेस्ट बीमारियां, कला कलेश और बहुत कुछ लेके आता है, पितरों का जगह है, तो वहां मल्टीपल इश्यूज रहते हैं। वहां एबनॉर्मल चीजें होती हैं, जैसे आपके भूत प्रेत टाइप चीजें, स्पिरिट जैसी चीजें, ऐसी भी चीजें साउथ वेस्ट से इंक्रीज होती हैं। और नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर है, वहां पे भी आपको नहीं करना। अब उपाय तो कुछ नहीं है और घर बना हुआ तो करे क्या, घर बेच नहीं सकते, तो 2 ही उपाय है, या तो फिर वास्तु कंसल्टेंट जो बता के जाएगा कि भैया आप तो गए, तो फिर वो ऐसे ही आधा तो मरा हुआ था, आधा और मर गया पता लगने के बाद। तो अब इस चीज के अंदर प्रैक्टिकल उपाय क्या कर सकते हैं, सिंपल चीज, स्ट्रिप लगाओगे, एरिया को काटोगे तो क्या देवता प्रसन्न होंगे, कलर लगाओगे तो क्या देवता प्रसन्न होंगे, लॉजिक के पीछे जाते हैं हम। स्ट्रिप लगाया, मेटल स्ट्रिप, देवता प्रसन्न होंगे, नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के 2 देवता है, एक है दिति, DITI दिति, एक है शिखी। दोनों के ऑयल अगर ग्रेडिंग कर रखी है तो दोनों के ऑयल दोनों को दे दो, देवता को प्रसन्न कर दिया। अरे जब देवता प्रसन्न हुए तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट तो कम आएगा कुछ। उसी तरीके से साउथ वेस्ट में एक मृगा और एक पितरा, उन दोनों की रेमेडी भी कर दी, उनका भी उनको इतर दे दिए, एसेंशियल ऑयल दे दिए, तो वो भी शांत हो गए। तो आप सोचो कि आप लॉजिकली उन देवताओं को खुश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिव आएंगे आंसर। तो इस तरीके से हम अरोमा एसेंशियल ऑयल से वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं। और बेसिकली क्या है, अगर आपने वास्तु नहीं भी सीखा हुआ तो भी आप इससे वास्तु सीख सकते हो। मैं अपने कोर्स कराता हूँ, तो अभी मैं आपको एक फोटोग्राफ भी दिखा देता हूँ। इस कोर्स के अंदर जो है, ये मैं कोर्स कराने जा रहा हूँ और इसका पैटर्न ही मैंने बदल दिया। इस कोर्स के अंदर मैं ये जो एल रॉड है ये गिफ्ट कर रहा हूँ। ये जो एल रॉड मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। पहली बात,
आपको ये ब्रास की एल रॉड जो है अप्रोक्सीमेटली 2,500 रुपए के आसपास की है, ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। एक पर्सन की फुल बॉडी स्कैनिंग जो ऑलरेडी 3,500 रुपए दिल्ली में ले रहे हैं, हम 1,500 रुपए लेते हैं, वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री फ्री करके दे रहा हूँ। तो एक पर्सन की फुल बॉडी स्कैनिंग फ्री। 11 दिन का मैं कोर्स कराता था, मैंने उसमें चेंजेस कर दिए हैं। मैं 11 दिन की कंप्लीट कोर्स की वीडियो दे रहा हूँ, वो भी लाइव वाली जो मेरी चल रही है, जो स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशन की हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैजिकल है कि कोर्स के बाद में जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी प्रैक्टिस खुद करते हैं। जैसे अभी कंचन जी ने बताया कि वो प्रैक्टिस अपनी खुद कर रही है, तो अपनी प्रैक्टिस में कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने हिसाब से कर रहा है। मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन लूंगा 5 दिन का, 2 घंटे का वो सेशन होगा, 2 के सवा 2 2.5 घंटे भी जाएंगे, नो प्रॉब्लम। उसमें क्या होगा, पूरा कोर्स का रिवीजन होगा, जो आपने सारी वीडियोस को देखा होगा उसका कंप्लीट रिवीजन होगा, और साथ में आपको एल रॉड चलानी सिखाई जाएगी। तो ये चीज मैं दे रहा हूँ। तो 14,999 यानी कि 15,000 रुपए का कोर्स है, जो मैं 10,500 रुपए में दे रहा हूँ, 10,500। और उसके अंदर मैं एक एल रॉड दे रहा हूँ, और एल रॉड के साथ में मैं एक पर्सन की स्कैनिंग दे रहा हूँ, और साथ में 11 दिन की वीडियो के साथ में 5 दिन का प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें डेमो कर करके सिखाएंगे। सबके सब लोग अपने एल रॉड लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे कि ऑरा कैसे चेक करना है, पॉजिटिव कैसे चेक करना है, नेगेटिव कैसे करना है। रिवीजन में हैंड टू हैंड फटाफट करता रहूंगा कि भाई आपने जो वीडियोस देखी थी उसके अंदर ये चीजें बताई थी, तो एक एक टॉपिक पकड़ के मैं क्लियर करता रहूंगा फटाफट, और हम उसका डेमो करेंगे। तो एक तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, हम सीख अच्छी तरीके से जाएंगे, और हम प्रोफेशनली मार्केट में उतर सकते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले हैं। ये हमारी क्लास अब शुरू हो रही है, तो इस क्लास की जो फीस है वो 10,500 है, और ये सारे एडवांटेजेस मैं अभी दे रहा हूँ। ब्राउजिंग टूल साथ में है, तो आपको स्कैनिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट भी साथ में मिल जाएगा। अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज, वन बाय वन। अदरवाइज कल एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा, 7 चक्रास के साथ में आपको। चांदनी जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नमस्ते सर, कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया मैम जी। सर वो ये ओरा बूस्टर लिया है ना, तो उसका रिजल्ट अच्छा आया है, ऐसा फील होता है। तो सर वो एक क्वेश्चन यही था कि आप ऐसे देख देंगे कि अभी ओरा कैसा है, फिर बाद में इसको लेके ओरा कैसा रहता है, ये देखना। आपको फर्क आया? सर थोड़ा थोड़ा महसूस होता है। वो दूसरा तो जियोपैथिक भी लगाया है, तो वो ज्यादा मुझे इफेक्टिव लगा। ये तो लगा पर वो ज्यादा इफेक्टिव लगा। वो इसलिए लगा क्योंकि 8 घंटे आप उस पर सोते हो। जहां पे जियोपैथिक सील हो जाएगा ना, वहां पे आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। राइट राइट। आप 8 घंटे सोते हो ना, 8 घंटे बॉडी की फ्रीक्वेंसी आउट हो जाती है हाँ। है ना। और अभी क्या हुआ, अभी आपने जैसे ही उसकी रेमेडी कर ली ना, तो रेमेडी करने से क्या हुआ कि ब्रेन और बॉडी की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज पे वापस आ गई, तो आपको नॉर्मल फील होने लग गया कि अच्छा फील हो रहा है। उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, लॉजिक है, ये प्योर लॉजिक कि आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी आपके मेन फ्रीक्वेंसी पे आ गई, अर्थ की फ्रीक्वेंसी पे आ गई, सिंपल सा। और जो 6-in-1 रखते हो ना, मैं कभी भी कहता हूँ रेमेडी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। जितने घरों में प्रॉब्लम देख रहे हो ना, वो एक्सपेक्टेशन की वजह से आ रही है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने मेरे लिए ये करना चाहिए, और उसने नहीं किया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अपने आप फीलिंग आती है, आपको फीलिंग आ रही है ना कि बेटर फील हो रहा है, ये प्लस पॉइंट। और दोनों चीजें देखो, दोनों चीजें ना आंखों से दिखती है ना समझ में आती है। आपके घर का जियोपैथिक आंखों से नहीं दिख सकता था, आपकी बॉडी का ऑरा नहीं दिख सकता था। दोनों ही क्या बोलते हैं, रेमेडीज ने आपको बेनिफिट दिया दिया ना। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम पहले तो चेक कर सकते हैं प्रॉब्लम को, और जो उपाय दे रहे हैं वो हम चेक कर सकते हैं कि हमें उपाय देने से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होती है ऐसे। इतनी एक्यूरेसी कोई नहीं बताता जी। सर एक बार फिर भी ये रख के आप देख लीजिए ना, हो रहा मेरा कितना पॉजिटिव आ रहा है। प्लीज प्लीज सर मुझे देख। चलो। हाँ। और सर विदाउट विदाउट अच्छा रहेगा मेरा कि नहीं है?
अगर विदाउट ये अच्छा समझे नहीं, आपका ऑरा नेगेटिव है, आप इसको अपने साथ रखो ना, क्या दिक्कत है रखने में, क्या दिक्कत? सर पर मेरा मतलब इतना नेगेटिव है हो रहा है, वो देख दीजिए ना, इसके बिना देख दीजिए ना। देखो अभी आप ये रख रहे हो तो आप पे इम्पैक्ट फिर भी आएगा। अच्छा। हाँ हाँ। देखो, अरे ये पावरफुल चीज है जो आपने रखी है ना, राइट राइट राइट। ये हाँ हाँ बॉडी की हाँ। 6 ब्लॉकेज को खोलती है, ये है ही रेमेडी। अब आपको जियोपैथिक से और इससे अगर रिलीफ मिला है ना, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जियोपैथिक से क्या क्या, क्या फीलिंग आई आपको घर के अंदर, क्या हुआ जो मतलब थकावट सी या जो वो दिक्कत, वो क्या क्या था, बताओगे आप खुद एक बार? अभी थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा है, बातें समझ में आ रही, पहले तो मुझे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता था, पर अभी थोड़ा अच्छा लगता है। अब मुझे वैसे भी सर कंफ्यूजन का प्रॉब्लम थोड़ा सा है ही, पर अब अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी और भी फर्क पड़ेगा, हाँ 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 हाँ। बेटर फील कर रहे हो ना? हाँ हाँ वो तो है सर, वो तो अच्छी बात, है। अच्छी बात। देखिए सर वहां पे ही है दिक्कत। क्या चीज दिखा रहे हो आप? ये ये जियोपैथी का रोड लगा है ना सर, वो अभी दिख नहीं रहा है, कैमरा कोई बात उल्टा नहीं, नहीं हो कोई रहा बात, कोई बात नहीं, आपको रिलीफ है, सबसे बड़ी बात यही है, अच्छी बात है। है। हाँ हाँ हाँ। देखो ओके सर मेहनत, ओके। मेहनत आपकी और हमारी दोनों की सॉल्व हुई ना, मतलब सॉल्व मतलब वो हम्म। प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो ये जो आप बताते हो ना, इससे भी मोटिवेशन मिलता है मुझे, तो मेरे को तो, हाँ मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ अपनी अचीवमेंट्स भी बताओ। तो आपको अगर हाँ रिलीफ मिला है, आपके घर में भी लोगों को रिलीफ मिला होगा, हाँ हाँ सच में। मिला है ना? तो मैं उन सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा जो लोग कोर्स कर चुके हैं और स्क्रीन पे हैं, हम्म। तो मुझे दिख रहा है, राजकुमार जी राम राम। राम राम जी, राम राम। बस मैं सबको ये बात बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हम्म। से किया हुआ है ना, आपके सामने उदाहरण है ये, हम्म। है ना? सामने वाला अपने मुंह से बोलता है, मैंने तो इनको बोला ही नहीं, मैं तो आज इनको वेबिनार में दिखाई मैं तो दिया हूँ, मेरे को ये भी याद नहीं था कि मैंने इनकी कोई रेमेडी भी करी हम्म। है ना? तो ये तो फेस को देख के मुझे लग रहा था कि मेरी कहीं बातचीत हुई है पहले, हाँ सर वो तो है। तो मैं इसीलिए सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ऑरा स्कैनर सीखा है, बहुत सीरियसली लीजिए, इतना स्कोप है, इतनी एक्यूरेसी है, जहां पे लोग रुक जाएंगे वहां आपका काम शुरू होने वाला है, जहां पे लोग रुक जाएंगे वहां पे आपका काम शुरू होने वाला है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, आपने बहुत लॉजिकल चीज सीखी है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, लोगों को ठीक कीजिए। जिस दिन आपने 50 से 100 लोगों को ठीक कर दिया और ईश्वर की दया से उनका रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, तो आपको रेफरेंस भी मिलेंगे। जो लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रोक लेते हैं ना, तो वो वहां पे उनकी खुद की ग्रोथ ब्रेक लग जाती है। चलो, थैंक यू चांदनी जी, ओके थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। ब्रिजेश जी सर बोलिए। सर जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर दोबारा से दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, 1 साल पहले कोर्स किया था आपसे। जी सर मैं कह रहा था ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? एक्चुअली मैं ना अभी थोड़ा सा, मैं 7 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना इसमें पैटर्न चेंज किया है। मैंने एक चीज नोट करी, मैंने नोट करी, चलो आप ही से ही बात करता हूँ। आपने सीखने के बाद कितनी प्रैक्टिस करी? सर एक्चुअली क्या है कि थोड़ा मैंने प्रैक्टिस तो नहीं की, लेकिन मैं कुछ और चीजों में लग गया। मैं नाम पे रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वेदों को पढ़ रहा था अच्छा तो जान रहा था। फिर मैं लोगों के नाम पे रिसर्च कर रहा हूँ मैं कुछ स्पेशली, लेकिन मैंने इस बीच में ना कोर्स भी किए थे। मैंने एक कोर्स किया था वास्तु का, लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, इतने फ्रॉडिये बैठे हैं बेहद हो गए, पैसे ले लिए। और वो तो अच्छा है कि मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें हैं। पैसे लेने के बाद में बोले आपका कोर्स हो गया। फिर मैंने उनको बताया मैंने ये चीजें तो आपने बताई नहीं। बोले नहीं नहीं मैंने रेमेडी नहीं बताई कैसे ठीक कैसे करना है। और सर यूट्यूब पर छाया रहता है बंदा। जब उन्होंने अपनी कुंडली बता रहे थे वो, तो सेकंड हाउस में राहु बैठा है। मैंने आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा, मैंने रहने दो, फोन रख दो। मैंने मेरे पैसे गए बेकार गए। तो मैं आपको कॉल करने वाला था उस समय। कोई बात नहीं, देखो आज की डेट में ना डिजिटल का जमाना है,
आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आपके पास पैसे हैं और आप मार्केट में डिजिटली अगर अपने आप को ला सकते हो तो आप फेमस हो गए। जी जी जी। एक कुछ लोग पॉडकास्ट से वो हो रहे हैं फेमस, लेकिन सर सिर्फ पैसे के लिए ही और विद्या का बेवकूफ बनाना क्या सही है? जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मैं तो सिंपल सी बात जानता हूँ। देखो हर पर्सन की गुड्डी नहीं चढ़ती, नेता भी बदल जाते हैं। कांग्रेस कितने साल से थी, अब गायब हो गई। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ, ना मैं किसी का समर्थन करता हूँ। मैं कह रहा जी हूँ जी। हर आदमी के दिन आते हैं। जो कर रहा है वो झोली भर भी रहा है। पता है, आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आज तक लाइफ में ना एक बार एक किसी गरीब, वो होता ना कोड़ी होता है, तो उसकी वाइफ जो है ना उसको ट्रॉली में ऐसे लेके चल रही थी और कोड़ी ट्रॉली में था। मैं अपने फ्रेंड के साथ खड़ा हुआ था। उसने ना क्या किया, मेरी पैंट पे ना, वो हाथ गंदे होते हैं आपको पता है बहुत ज्यादा, उसने मेरी पैंट के ऊपर यूं कर दिया। बहुत साल पुरानी बात है, और मैंने उसी वक्त देखते ही लात मार दी। वो लात उसके हाथ पे लगी और वो मोमेंट गुस्से वाली थी। लेकिन 5 मिनट के बाद मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि मैंने इतनी ब्लंडर मिस्टेक करी है। ये ना लिखा गया ऊपर, बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना। ऐसे ही एक बार उसी समय की बात है, जोश था, यंग थे, तो गाड़ी मार दी रिक्शा वाले ने और बदतमीजी दिखा रहा, मैंने चाटा मार दिया। तो मुझे अब देखो कितने साल पुरानी बात है, मुझे याद है। तो मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ इस चीज को, कि अपने कर्मों जो हमने यही सुधार लिया तो ठीक है, वरना भैया बहुत बुरे जाने वाले हो। तो ऐसे काम नहीं करने। जी जी जी। सर ये थोड़ा ये कोर्स के बारे में बता देना मुझे कैसे कैसे, और क्योंकि अ, ये कोर्स करना है। और मैं अभी क्या है कि मतलब कहीं जाता भी हूँ मैं, वास्तु विजिट पे कि घर गया था मैं अभी सर संडे को। भैया उसमें सर प्रेतों का ऐसा वास के मतलब मैं चला आया। मतलब साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, वहीं पे उनका वो था, ये मेन डोर था उनका। और नॉर्थ में किचन आ रही थी, नॉर्थ ईस्ट में। मतलब ये लगा लीजिए कि अगर उन्होंने वास्तु ठीक नहीं कराया तो पुरुष तो कोई नहीं रहेगा सर, आप समझ रहे होंगे इस बात को। उनके अभी बेटा अभी खत्म हुआ है उनका, तो वो मेरे नॉन में थे वो। तो उन्होंने ऐसे ही, क्योंकि कोई आया था सर उनको बेवकूफ बना के चला गया, तो इसलिए क्या है कि फेथ खत्म हो जाता है बंदे का। तो वो, और एक बहू है सर, उसके 3 बच्चे थे, तीनों की डेथ हो गई। वो अपने मायके चली गई। तो वो कह रहे हैं, बोले बड़े बेटे की बहू चलेगी, छोटा बेटा मेरा खत्म हो गया, एक ही पोता बचा है, बोले कि अब मैं उसको सेव करना चाहती हूँ। तो क्या है कि सर स्पोर्ट्स तो बहुत लोग कर रहे हैं बहुत, लेकिन हमें क्या है कि लोगों को एक मतलब आशा, मतलब आशा जगानी है लोगों में कि अभी भी है यहाँ पे ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है कि सभी लुटेरे बैठे हैं। सही लोगों बात। को सोल्यूशन देना है सर। आप पहले कोर्स कर चुके हो ब्रिजेश जी? हाँ सर, मैंने कोर्स किया था आपसे, और उस समय मैंने आपको बताया था ना, वाइफ वो डिलीवरी होने वाली थी। मैं भी आजकल ना आमिर खान की तरह भूला सा हो गया, भूला। वो मैंने कॉल भी की थी आपको, फरवरी की बात है, तो इस वजह से ना मैं कर नहीं पाया था, उसकी प्रैक्टिस तो नहीं कर पाया था मैं। आप कोर्स, आपको वीडियोस तो मिली होंगी। सर मिली थी, लेकिन रियली में मतलब उस समय का डाटा सब कुछ खत्म हो गया, जो मतलब नोट्स बनाए थे वो भी पता नहीं कहाँ, तो इसलिए मुझे दोबारा से करना। कोई बात नहीं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 1500 रुपए में, पुराने स्टूडेंट को 1500 रुपए में रिवीजन क्लास में मैं ले आता हूँ। वही क्लासेस सब 1500 में मिलती है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो मैं कॉल करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने कहा भी करूंगा करूंगा, और करने करने के चक्कर में सर सारा टाइम बीत गया मेरा। कोई बात नहीं, कभी भी कर लो। जी जी जी। आपने बहुत सारी, और आप ही के नोट्स थे जो मतलब मालूम था, और बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ ये कि बेवकूफ तो कोई नहीं बना के जा सकता, क्योंकि आपने बहुत कुछ सिखाया है, और ऐसा सिखाया है कि लोगों की 5-5 लाख रुपए फीस लेते हैं लोग सिखाने के। और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन लोगों के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है, तो फिर वो क्या है कि वो पैसा इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं वो। चलो, जैसे हम तो कहते हैं कि गलती से भी कर्म गलत ना हो। हम तो देखो, एक चीज ना मेरे को मेरी सिस्टर ने बोली थी, तो मेरे को वो दिमाग में फिट हो गई। उसने कहा कि जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो हमारा एक अच्छा कर्म कट जाता है। तो मैं तो उस दिन से ये भी बात गांठ बांध ली कि किसी का बुरा सोचना भी नहीं है,
सोचने से भी अगर कच्चा क्रम कटता है तो भाई साहब नुकसान के लिए थोड़ा है। जी 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 सर मैं कुछ कहना चाह रही थी जी बोलिए मैम। कि एक मेरे पास केस आया था, तो उनका सैक्रल चक्र चक्र और रूट चक्र दोनों ब्लॉक है। तो वो क्या है, वो पर्सन जो है ना, वो कुछ रेमेडी करेंगे नहीं। उनकी वाइफ ने मेरे को चुपके से उनका डिटेल दिया है कि आप उनको चेक करो। अब उस चक्कर में अपन क्या है, तो या तो रेकी दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। हाँ हीलिंग दे सकते हो। अपन एल रॉड से तो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं आप उनको एक काम कर सकते हो, देखो उनकी फोटो के ऊपर नाम लिखो, ठीक है, और जो चक्रा हीलिंग डिवाइस है उस पर रख के उनको ओम की फ्रीक्वेंसी दो। 1 घंटे के लिए उनकी वाइफ को बोल सकते हो कि 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए ओम की फ्रीक्वेंसी दो, मां मृत्युंजय मंत्र की फ्रीक्वेंसी दो। मोबाइल पे रख सकते हैं। मोबाइल पे रखेंगे लेकिन मोबाइल तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा ना, मोबाइल पे फोन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद उनके चक्रास को भी तो हील करना है, तो चक्रास को हील हाँ। करने में वो कलर प्लेट लगा के उसके साथ हीलिंग दे दो। वो चलती रहे, आधा 1 घंटा सुबह, आधा 1 घंटा शाम। और जियोपैथिक चेक कर लो। जियोपैथिक तो नहीं है। बस ठीक है फिर। जियोपैथी नहीं है। ऑरा उनका नेगेटिव आ रहा है पूरा, मतलब हाँ 5 तो to 10% है ऑरा। हाँ तो उसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, जब हीलिंग दे रहे हो तो उस पर 6-in-1 डिवाइस रख दो, उनका ऑरा भी पॉजिटिव होने लग जाएगा। अच्छा। और जो जो ओम की फ्रीक्वेंसी दोगे वो भी ऑरा पॉजिटिव होगा। उनको बोलो, उनकी वाइफ को, कि पानी की बोतल ले लें, ये देखो ऐसे, ठीक है, जी और घर में स्पीकर चला लें, स्पीकर के ऊपर ओम का उच्चारण चला लें, ठीक है। ठीक है, और उसके साथ में बोतल रखते हैं और उस बोतल पे ये अफर्मेशन डाले कि ये बोतल को अपनी पावर दो ईश्वर को, तो वो ओम की एनर्जी जो होगी वो पानी में जाएगी, उसी पानी को ठीक पिलाना। हाँ बस ये वाला सिस्टम कर ले तो सर, उनकी सिंपल हिंदी जो है। माइंड की एनर्जी है ना वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ओके, हाँ थैंक यू सर। बहुत सिंपल उपाय हैं जो काम करते हैं। थैंक यू। और सर नमस्कार। राम राम जी, नमस्कार, कैसे हैं इंद्र जी? राम राम जी। आपकी किट तो मिल गई? ఇక్కడ దగ్గర ఏం లేదు మంచి పని చేసిన ఇక్కడ किट मिल जी गई थी बोलिए मुझे। इंद्र जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी किट तो मिल गई थी सर मुझे। जी और मैंने वो वीडियो आपके उसमें ही बनवानी, तो दिन में आपको किस वक्त टाइम होता है, मैंने वीडियो बना के अपने वहाँ पे जो जियोपैथी चेक की थी वो रोड रखनी है, कैसे रखनी है। दूसरा मैंने आज किसी के विजिट भी किया, वहाँ भी जियोपैथी मैंने चेक की है जाके, और भी 1-2 चीजें और थी वहाँ पे, वो भी चेक किया। तो ये मैं तो लगातार कर ही रहा हूँ, तो धीरे धीरे सारा कुछ लगातार ही करना है अब। तो मैं तो वो कब आपको जो किट है ना उसका यूज अब आपका शुरू हो जाएगा। आपने कहीं किया था तो वही लगा के उसकी फ्रीक्वेंसी को करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी और साथ में जी। डेमो भी हो जाएगा। अच्छा, जैसे मेरे को थोड़ा समझाओ, जैसे जहाँ लाइन मैंने चेक की है वहाँ पे वो रोड रख के। हाँ 2 रोड है ना, तो जहाँ पे भी तो- मेन लाइन है वहाँ एक रोड इधर रख के उनको बताओगे कि देखो जी अब ये बिल्कुल आप जहाँ पे बीच में हो ये पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो गया है ना, जी, जी। यहाँ पे अब देखो बिल्कुल खत्म, अब इसमें आप सोओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं है। जब आप रॉड जी। उठाओगे उसके बाद चेक करके दिखाओगे, देखो रेडिएशन। जैसे मेरे यहाँ पे उसमें है, जमीन में है ना, कच्ची जमीन पे, तो मैं वहाँ पे उसको कुछ आवाज लपेटना आपकी तो स्लो हो रही है, आपकी आवाज स्लो हो जाती है बीच में। जैसे मैंने अपने यहाँ पे चेक किया ना जियोपैथी, जी जी तो वहां पे मैं वो जो जमीन में लगानी है रोड मैंने, तो वो रोड जो है किसी चीज में लपेट के लगानी कि वैसे लिफाफे से? नहीं लपेट के नहीं लगानी, जहाँ पे पैसे लोगे लगाओगे वहां आप जमीन के अंदर डाल देना उसे, पहले जगह जी। ढूंढ लेना, जगह फिक्स कर लेना कहाँ लगानी है, और जब डेमो करोगे तो सिर्फ रख के चेक करना, सिर्फ रख के चेक करना है? सिर्फ रख के चेक करना, उसको जमीन के अंदर मत डाल देना। ठीक है, जैसे मैंने अपने करना तो अपने यहाँ पे जमीन में नहीं डालना, पहले चेक कर लूं मैं। हाँ पहले चेक करने के लिए, वो डेमो के लिए है, वो डेमो चेक करते रहो, 6-in-1 दे के चेक करो, वहाँ का ओरा ठीक है। चेक करो, वहाँ का ये सब चीजें चेक करने के लिए डेमो किट है ना। ठीक है, तो रोड वो जैसे मैंने अपने घर में अपने लिए मंगवाई है ना, तो वो तो लगानी है फिर मैंने। अब तो लगाओ ना आप अपना। ठीक है, वो जो उसके ऊपर कवर डाल के है ना, हाँ जी, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है ना रोड पे, वो निकाल दो, कोई उसमें बिना उसके लगाओ।
बिना उसके लगाने, कहीं भी जमीन में लगानी है, बिना उसके लगानी है। आप मुझे फोन कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। जी अशोक हेलो। सर, आप कुछ कह रहे हैं? जी हेलो। हाँ विमल सर बोलिए, मेहता साहब। हाँ सर, सर अभी मैंने अभी ये बैकग्राउंड में मेरे पीछे एक फोटो लगाया है, मेरे भाई का है, कजिन का है। अच्छा जी। और उनको भी अभी मैंने लिंक भेजा है, लेकिन अभी वो ज्वाइंट नहीं हो पा रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। जी तो उनका ओरा चेक करना था खाली ऐसा। सर आज तो और आप नहीं चेक होगा, नहीं ऐसे चेक होगा। होगा भी नहीं, ऐसे जो आपने फोटो हाँ, लगाई है ऐसे चेक नहीं होगा। ऐसा ऐसे फोटो से नहीं होगा ना। ना 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 ना। नहीं, मैंने उनको बोला है अभी ज्वाइंट हो रहा है तो ठीक है, वहाँ अहमदाबाद में है, मैं सूरत में हूँ अभी, इसीलिए। अच्छा और थोड़े तो दिन पहले आपने, हॉस्पिटलाइजेशन थे, अभी तो घर पे है जैसे अच्छा वहाँ पे। लेकिन उनके लिए थोड़ा कुछ देखना है अभी अपने को। और ये सर, ये जियोपैथिक कैसे चेक करें घर में? हम अपने घर में करना है, मेरे घर में तो मुझे आप उससे फोन पे बात करना। आपसे फोन करूंगा, ठीक है। हाँ कल बात कर लेना, मैं आपको कुछ वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप उसको फॉलो करना। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी अशोक सर हाँ कुछ कह रहे हैं आप? सर जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर साउथ साउथ वेस्ट में मेरा टॉयलेट है सर। अच्छा तो सर साउथ क्या वेस्ट में, प्रॉब्लम क्या होता साउथ वेस्ट में अगर आपको ग्रेडिंग कर रखी है आपने पूरी की पूरी, जोनिंग कर रखी है, जोन से है? कट नहीं ऑफ? नहीं साहब, नहीं नहीं मैं जान नहीं हुआ सर स्पोर्ट्स। अच्छा देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग भी, जिन लोगों ने जोनिंग करके एक्यूरेट जगह देख रखी है ना, जोनिंग के हिसाब से हाँ एक्यूरेट अगर जगह किसी ने मेरा देख रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड के लिए मैं क्या कहना हाँ चाहता हूँ। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे वो वीडियो, वो पड़ा हो फोटोग्राफ, नहीं। 2020 में माई ब्रदर डेथ होता था सर। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके ओके, सर। ये अगर किसी के पास में इस तरीके की ग्रेडिंग की हुई है जो मैं अब दिखाऊंगा, इस तरीके की, तो इसमें ये पता लग रहा है कि कौन सा जोन कहां पर है। अगर आप इसमें देखोगे तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है, इसमें भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है। अगर इस तरीके की ग्रेडिंग है किसी के पास, तो सिंपल तरीका है कि उस जोन के अंदर जो है ना, जो भी डिग्री है उस डिग्री के ऊपर उसका ऑयल लगा दिया जाए। और अगर जोनिंग कंप्लीट नहीं है, आपको ये एक्यूरेट पता है साउथ वेस्ट है, क्योंकि साउथ वेस्ट भी तो बड़ा हिस्सा है ना पूरा, तो साउथ वेस्ट का आप लगा सकते हो। और अगर वो भी नहीं पता कि यार साउथ वेस्ट भी नहीं समझ में आ रहा, और आपको एलिमेंट समझ में आ रहा है, आपको एलिमेंट समझ में आ रहा है कि वो एलिमेंट कौन सा है, तो एलिमेंट का लगा सकते हो। ओके 2020 में मेरा ब्रदर डेथ हो गया सर। हाँ जी, 2020 में क्या 2020 क्या सर? मेरा ब्रदर डेथ हो गया सर। अच्छा कैसे सर? ओ ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन हो गया। वास्तु का कंसल्टेंस को लेके आए तो ये टॉयलेट है इधर, ऐसा बोला था मैं तो सिंपल सी एक चीज जानता हूँ मैं, देखो प्रॉब्लम सर। के सोल्यूशन पे फोकस करो, ना कि डराना होता है। मैंने सर देखा नॉर्मल कि लोग बात करते हैं और फिर डराते हैं। और सर आपको बताऊं ऑकल्ट साइंस जो है ना वो डर का धंधा बन चुका है। सर हम लोग, मैं आप देखो 90% लोग डर से पूजा करते हैं भगवान की। सर और बहुत सारे लोग हैं जो डर से पूजा करते हैं, अरे भगवान से डरो। भगवान डरने की चीज थोड़ी ना, प्यार करने की चीज है, तो भगवान से डरो, काहे को डरो हाँ भाई। सर। तो ये चीजें जो है ना ये थोड़ा सा गलत है। सर मैं कोर्स मैं जान होता सर, 15 तारीख को जान होता सर। अच्छा 15 तारीख को, मेरा तनख्वाह आता सर। 15 को कोर्स क्या, जाने होता सर मैं 15th को। कहाँ जा रहे हैं? अभी क्लासेस जाना होता सर। क्लासेस? नहीं जा रहे सर, क्लासेस जाना होता। मैं समझ ही हेलो, नहीं पाया था। अभी सर ये एक कह कोर्स रहे हैं कि जाने होने को 15 को 15th सैलरी 15th आती को है। जाना।
क्या ब्रिजेश जी क्या चीज? सर ये कह रहे हैं 15 को उनकी सैलरी आती है। अच्छा 15 को सैलरी होती है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कोर्स जाने को। कोर्स क्या बोल रहे हैं ब्रिजेश जी? कोर्स कोर्स ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं 15 के बाद। अच्छा देखो अशोक जी, मैं एक बात बताता हूँ, सुनो। देखो मेरे को 7 तारीख को कोर्स स्टार्ट करना है, मैं 7 तारीख को वीडियोस दूंगा सबको, ठीक है? उसके ओके। बाद फिर मेरा वहां से शुरू होगा क्लास का सिस्टम कि आपने 7 तारीख को मेरी एक वीडियो देखनी है, 8 को 2 वीडियो देखनी है, 9 को 1 देखनी है, 10 को 2 देखनी है। इस तरीके से आप अपनी वीडियो खत्म करेंगे। और वीडियो खत्म करने के बाद जैसे ही वो विद इन अ वीक में खत्म होंगी, उसके बाद में हमारा 5 दिन का सेशन शुरू होगा, जो प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है? तो उस प्रैक्टिस सेशन के अंदर पूरी रिवीजन होगी और वो डेमो के साथ में सिखाया जाएगा। ये सब करेंगे, ठीक है? ओके सर। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है, अदरवाइज विदा ओके सर। लेते हैं, कल मिलते हैं। अखिलेश जी राम राम जी। जयेश जी आपने अनम्यूट किया, वो हैंड रेस किया सर। मैं हर बार ट्राई करता हूँ सर, हर बार आपका कोर्स ही अटेंड नहीं कर पाता हूँ। अच्छा बेसिकली कोई मैं बात नहीं, वास्तु एडवाइजर। हमने हमने आप ही के नाम से डॉक्टर जयेश जी जो है ना, वो इस महीने का कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, जो अभी भी खत्म हुआ है। उनका नाम डॉक्टर कहाँ के? जयेश है। बड़ोड़ा के हैं? बड़ोड़ा के? वो मेरे को ध्यान नहीं कहाँ के हैं, अभी आए भी हुए थे शायद वो जब स्टार्ट हुआ था। मैं तो बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन आप अटेंड ही नहीं कर पा रहा। वो मेरे को कोर्स करना है क्योंकि बेसिकली वास्तु एडवाइजर में आपने बोला ना, वास्तु में थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिलता है। अच्छा हाँ। कर लो सर, जब आपको लगे तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सभी को राम राम, और कल दोबारा मिलते हैं। जो लोग इंटरव्यू कोर्स ज्वाइन राम करने राम के राम। लिए, उनका वेलकम है। आप जब मर्जी आके फोन कर दीजिए, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, जय श्री राम। ठीक है सर, जय श्री राम। मैं कल कॉल करूंगा सर आपको। राइट जी, राइट। जय श्री राम। ठीक है सर, जय श्री राम।